हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारी एक और न्यू वार्ना में। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है कि जिस दुनिया में मैं रहता था वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो है डंजन से अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। आवाज़ फिर बोलती है, जितने भी बंदे थे उन सबको मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती थी अगर उन्हें जिंदा रहना होता है। और मैंने अपनी पूरी आधी से ज़्यादा लाइफ जो है एक सेम काम करने में लगा दी। और हम देखते हैं हमें हमारा हीरो दिखता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट करते हुए एकदम बैडेस्ट लगता है। हमारा हीरो बोलता है, एक दिन गुजर गया, एक मंथ, एक साल, और ऐसे करते करते 10 साल हो गए और कुछ भी चेंज जो है वो नहीं हुआ। एक सिंगल शॉट से मैंने पता नहीं कितने ही मॉन्स्टर को मार दिया और अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। और हम देखते हैं हमारे हीरो के पीछे एक बहुत बड़ा जायंटिक मॉन्स्टर खड़ा होता है और वो बोलता है कि कीड़े, यहाँ पे तो गिव अप कर दे, तेरे यहाँ पे जिंदा रहने के कोई चांस नहीं है। हीरो बोलता है कि अच्छा, इन सब के पीछे ये है मास्टरमाइंड। मॉन्स्टर बोलता है, इतने ज़्यादा टैलेंट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो स्वॉर्ड है वो मेरी बन जाएगी और तुम भी जो हो मेरे हो जाओगे, तुम मेरे नीचे काम करने लगो। हीरो बोलता है, हाँ, काम कर लूँगा, एकदम बकवास। इतना बोल के हीरो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और जो मॉन्स्टर है हमारे हीरो को रोकने की कोशिश करता है। हाँ, हीरो ने उसके हाथ पे कट ला के आगे की तरफ बढ़ गया होता है और मॉन्स्टर के पीछे आ गया होता है। मॉन्स्टर उसको नोटिस कर लेता है और डॉज करता है। मॉन्स्टर बोलता है, कोई भी जो है फ़ायदा नहीं है, तुम कितना भी स्ट्रगल कर लो लेकिन तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जो मॉन्स्टर होता है उसने हमारे हीरो पे अटैक कर दिया होता है। हमारा हीरो पीछे जाता है, अपने आप को संभालता है और वापिस से उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए अपने आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं मॉन्स्टर आराम से खड़ा होता है और एक मुक्का बना के हमारे हीरो को मारता है, जिसके कारण हमारा हीरो जो होता है वो पीछे जाके गिरता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर का बैडेस्ट लुक। और तभी हमारे हीरो को कुछ नोटिस होता है, मॉन्स्टर के गले में एक पेंडेंट होता है। हमारा हीरो उसको देखता है और हम देखते हैं मॉन्स्टर हमारे हीरो पे अटैक कर रहा होता है और हमारा हीरो जो है वो अपनी तलवार लेके मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और उस पेंडेंट पे जाके लगती है, जिसके कारण मॉन्स्टर वहीं पे मरने जैसा हो जाता है। और मॉन्स्टर बोलता है, तू छोटे कीड़े। और हम देखते हैं वो पेंडेंट जो है वो टूट जाता है और मॉन्स्टर बोलता है नहीं। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर है वहीं का वहीं मर जाता है। और हम देखते हैं हमारा जो हीरो है वो वहीं लेट जाता है और आसमान की तरफ बोलता है, कितना अच्छा व्यू है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारा हीरो मेन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो किसी गेट के बाहर होता है। गेट का नाम जो है नामसन गेट, बी रैंक, रैंक सी, रिकमेंडेड रैंक सी, मिनिमम पीपल 3, पैसेज ऑफ सिविलियन इज प्रोविडेंट। सिस्टम बोलता है अंदर जाने के लिए हीरो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो प्लीज आइडेंटिफाई करे, कोई सिविलियन इसके अंदर जो है वो नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो एक गेट के आगे खड़ा जो होता है और हमारा हीरो कूद के उस गेट के अंदर चला जाता है और वहाँ पे वार्निंग आने लगती है और बताया जाता है अनरजिस्टर्ड हीरो जो है फोर्सफुली गेट के अंदर जो है वो आया है। और हम देखते हैं हमारा हीरो गेट के अंदर आ गया होता है और तभी हमारे हीरो को पीछे से कोई बोलता है, हे, कहाँ जा रहे हो तुम यहाँ पे अकेले, क्या तुम खो गए हो। हम देखते हैं कुछ पार्टी के मेंबर होते हैं। वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन तुम हमारे पीछे पीछे आ सकते हो, यहाँ पे अकेला घूमना सही नहीं है। तभी वहाँ पे एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि ओपा, इसके क्लोज देखो कैसे हैं। जो जाइंटिक बंदा होता है वो बोलता है, हाँ, ये कोई हीरो हीरो नहीं लग रहा है। फिर दूसरा बंदा बोलता है मुझे लगता है ये एक पोर्टर है जो कि किड्स के जैसे कपड़े पहन के आया है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, बैग वैग देखो ना। मुझे लगता है कोई नया नया बंदा है जो ऐसे ही जो है वो अवेक होके डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है। हमारा हीरो बनता है कि तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं सिर्फ अभी अभी जो वो रिवाइव हुआ है। वो बंदा बोलता है कि मेरे को लगता है ये डिच है। डिच का मीनिंग मतलब दोस्तों मैं ये बता दूं कि जिनकी अभी भी पावर जो है वो अवेक हुई हो, उन्होंने हीरो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो लिया नहीं हो। फिर उनका जो मेन बंदा होता है वो बोलता है कि पहली बात तो तुम जो है यहाँ पे घुसे कैसे, मुझे वही नहीं समझ आ रहा है। वहाँ पे जो है वो एकदम प्रोविडेंट है बिना हीरो के लाइसेंस के, लेकिन तुम जो यहाँ के अंदर हंट करने के लिए आए हो और तुमने जो है टीवी पे देखा उतना आसान जो है वो यहाँ पे हंट करना नहीं है। यहाँ पे एकदम सुसाइड करने जैसा है।
जब तक तुम ट्रेनिंग ना ले लो और लाइसेंस ना मिल जाए तब तक तुमको यहाँ पे जो है वो नहीं आना चाहिए। और हाँ, ये तो सी रैंक गेट है तो तुमको जो है यहाँ से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो, लेकिन थैंक यू, मुझे ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोल के वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। यह सब सुन के सब लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये बच्चा एकदम क्रेजी है क्या, ये इसको रुकना चाहिए, ये कहाँ जा रहा है। फिर वो बंदा बोलता है मेन कि छोड़ो, वो जो है वो अपने आप संभाल लेगा। मेरे को लगता नहीं है हम उसको कुछ भी बोलेंगे तो वो हमारी बात भी जो है वो सुनेगा। इसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा तो इसको जो है वो समझ आ जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से वो बोल रहा था ऐसा लग रहा है कि उसको जो है वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर जो है वो एकदम मर्सीलेस है। जब इसको हार्श रियलिटी पता चलेगी तो ये अपने आप डर के वापस आ जाएगा। हम देखते हैं हमारे हीरो के पीछे एक और मॉन्स्टर आ गया होता है और हमारे हीरो को बहुत गुस्से में देख रहा होता है। हमारा हीरो अपना बैग नीचे करता है और जो जाइंटिक मॉन्स्टर होता है हमारे हीरो को अटैक कर देता है। हमारा हीरो बोलता है 10 साल। और तभी हम देखते हैं हमारा एक मुक्का मारता है हीरो उस मॉन्स्टर पे और एक ही मुक्के में उसकी हालत जो है वो खराब हो गई होती है। हीरो बोलता है 10 साल मैंने अपने जिंदगी के जो है तुमसे ही लड़ते हुए बिताए हैं, तो बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर अभी भी कोई चेंज जो है वो नहीं आया है। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो उस मॉन्स्टर के पास आता है और वहां से कुछ उठाता है उसको। हमारा हीरो उस मॉन्स्टर का हथियार को अपने हाथ में लेता है और उसकी तरफ देखता है और हम देखते हैं हमारा हीरो उस मॉन्स्टर को चीर फाड़ करने लगता है और उसको जो है एक स्टोन मिलता है, एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन। हीरो बोलता है कि मेरे पास्ट में मैं ऐसे स्टोन को देखता भी नहीं था, ऐसे ही छोड़ देता। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती है। हमारा हीरो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ की बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर जो है उस पर अटैक करने के लिए आते हैं और एक मॉन्स्टर हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। हमारा हीरो नीचे झुकता है और जो स्टोन उसके हाथ में होता है वही फेंक के उस ऑर्क मॉन्स्टर में मारता है जहाँ की उसके वहीं पे जो है चिथड़े उड़ जाते हैं। और इतना देख के सभी मॉन्स्टर गुस्सा करके हमारे हीरो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ की वो लड़की बोल रही होती है कि उसको हमने अकेला छोड़ के गलत तो नहीं किया ना, हमें उसके साथ जो है थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्या बता वो जो है वहाँ पे सच में मर जाए तो यह सब सुन के जितने पार्टी के बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा चिंता नहीं कर रही हो। और वो आगे बंदा बोलता है कि ये एक सी गेट का जो है वो एक गेट है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बी ग्रेड के तो एटलीस्ट जो है वो एजेंट आएंगे, वो इजीली उसको जो है वो यहाँ से निकाल देंगे। बस हाँ, वो कुछ आगे से ही जो है मॉन्स्टर पे अटैक नहीं कर दें, बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि वो मरेगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो जाइंट मसला जो होता है वो बोलता है हाँ भैया, हाँ ब्रदर तुम सही बोल रहे हो। और वहाँ पे बोलता है कि वो बंदा जो है बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था, बस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो एजेंट आके उनको बचा ले, मैं क्यों उसका बुरा छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं जितने भी मॉन्स्टर है हमारे हीरो से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और हमारा हीरो एक ही पंच में सबको जो है वो मार रहा होता है। और हमारे हीरो के पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक करता है लेकिन हमारा हीरो उसको एंड मौके पे डस कर लेता है और हमारा हीरो पीछे से आके उसको एक लात मारता है और एक ही लात में उसकी हालत जो है वो खराब हो जाती है। और हमारा हीरो अपनी जो तलवार है जो कि ऑर्क मॉन्स्टर से पहले मार के मिली थी उसका यूज़ करता है और बोलता है चलो अच्छी बात है 3 और स्टोन मेरे को मिल गए। और तभी हम देखते हैं पीछे से एजेंट आ जाते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि लगता है आज का हार्वेस्ट कुछ अच्छा ही हो गया, लेकिन आज मैंने जो है 12 लो ग्रेड मैजिक स्टोन जो है वो लिए हैं और 6 मिड लो ग्रेड मैजिक स्टोन जो है वो लिए हैं। तभी हम देखते हैं पीछे एजेंट आता है, वो बोलता है हाँ वो बंदा यहाँ पे। और वो जो बंदे हैं सब हमारे हीरो के पीछे आ जाते हैं और उसके पास आके बोलते हैं कि हम कंट्रोल सेंटर से हैं, गेट कंट्रोल सेंटर से हैं, पहले आप जो है अपना हीरो रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो दिखाइए, अगर तुम अनरजिस्टर्ड हीरो हो तो हमें जो है पहले तुमको लेके जाना पड़ेगा कंट्रोल सेंटर में। हीरो बोलता है क्या, गेट कंट्रोल सेंटर। एजेंट बोलता है कि प्लीज़ हमें जो है इंस्ट्रक्शन मिले, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। हीरो बोलता है अब ये क्या बकवास चीज़ है, कितने अनोइंग लोग हो तुम लोग। एजेंट बोलता है कि अभी के भी इसको हथकड़ी पहनाओ। वो बंदा बोलता है कि हाँ प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करिए, अगर तुमने कोऑपरेट करने का रिफ्यूज़ किया तो हमें फिजिकल जो है हैरेसमेंट आपको करना पड़ेगा। और इतना बोल के वो बंदा हमारा हीरो को हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि उसके बीच में अगर तुम्हें फिजिकल कोई भी जो है डैमेज हुआ तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है।
जो कंट्रोल सेंटर है वो बिल्कुल भी तुम्हारे मेडिकल के खर्चे नहीं देतेगा। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और दबाता है और बोलता है कि मेरा है ना, एक तो दिमाग खराब मत करो, यहाँ से चुपचाप जो है वो चले जाओ। हम देखते हैं सभी लोग अपने जो है हथियार निकाल लेते हैं। हीरो बोलता है फोर्थ ग्रेड मैजिक शील्ड डिवाइन डिवाइस। मेरे को लगता है ये और मोडक पे जो है वो काम करता है, लेकिन मेरे पे बिल्कुल नहीं। फिर हम देखते हैं हमारे हीरो उसके हाथ जो है और मारने लगता है और बोलता है फाइनल वार्निंग बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे जो है परेशान मत करो। अगर तुम्हें और भी ज़्यादा चोट खानी है तो आ जाओ, वरना चुपचाप मेरे सामने से जो है वो चले जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं वो बंदे हमारे हीरो पे अटैक करने आते हैं, लेकिन हमारा हीरो दोनों अपने हाथों से उन अटैक को डॉज कर लेता है। और एक बंदा जो है हमारे हीरो पे मुंह पे अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो इजीली इसको जो है वो डॉज कर लेता है। और इतने में हमारा हीरो एक एजेंट के मुंह पे पीठ पे मारता है, जिससे कि उसकी हालत जो है वो खराब हो जाती है और दूसरे एजेंट को भी वो ठिकाने लगा देता है। यह सब देख के तीसरे एजेंट की हालत खराब हो जाती है और हमारे हीरो की तरफ वो देख रहा होता है और उसके अचानक सामने से हमारा हीरो डिसअपियर हो जाता है। एजेंट पूरा चौंक जाता है। हमारा हीरो उसके पेट में जो है अपना हाथ मारता है और वो जो बंदा है घुटने के बल आ जाता है। और हमारा हीरो बोलता है कि तुम, एजेंट बोलता है हाँ। हीरो बोलता है कि मेरे को बताओ कि अगर मैंने हीरो रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। एजेंट बोलता है हाँ, जब तक तुम इलीगल एक्टिविटी गेट के अंदर नहीं करते और कोई भी रीजन से हमको नुकसान नहीं पहुंचाते तो तुमको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। हीरो बोलता है अच्छा, तो अगर मैं रिफ्ट जोन में जाऊं तो? फिर हमें रिफ्ट जोन के बारे में बताया जाता है, जहाँ की फर्स्ट टाइम जो है रिफ्ट ओपन होती है, जहाँ पे जब बहुत सारे जो है मैजिक स्टोन आते हैं, वहाँ पे उससे बाय प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं और उसको एक एनर्जी रिसोर्स के द्वारा जो है वो यूज भी किया जाता है। और रिफ्ट जोन को जब क्लियर कर दिया जाता है तो उसको एक गेट का नाम दे दिया जाता है, जहाँ की एकदम सेफ प्लेस जो है वो होता है। हमारा हीरो बोलता है तो कुछ भी हो जाए, जो गेट है उसके अंदर तुम लोग मुझे नहीं जाने दोगे तो फ़ायदा ही क्या है हीरो कार्ड लेने का, क्या फ़ायदा ट्रांसपेरेंसी रखने का। एजेंट बोलता है हाँ, आपने सही बोला, रिफ्ट जोन के अंदर आप ऐसे कभी भी नहीं जा सकते। बेशक से आप जो है एक ए रैंक के जो बंदे हो, जब तक आप एक क्लैन नहीं बना देते या एक गिल्ड, तब तक आप उसके अंदर नहीं जा सकते। इतना इजी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो जो बंदा एजेंट है अपने मन में बोलता है ये एकदम साइको बंदा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे बस एक बार है ना हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर जो है वो कर देनी है। तभी हम देखते हैं हमारा हीरो उसका मुंह पकड़ता है और दूर जो है उसको भगा देता है और बोलता है सच में यार, इन लोगों ने मेरा टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। एजेंट बोलता है, एजेंट पीछे से बोलता है कि कीड़े, अगली बार मैं तुझे देख लूंगा तो उसको मैं जो हूँ वो जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें बताया जाता है, हमारा हीरो बोलता है कि जब वो मरने वाला था उसको एक आवाज़ सुनाई दे रही थी और धीमे धीमे वो आवाज़ उसके पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था मैं जो हूँ अपनी कॉन्शियस जो है वो खो रहा हूँ धीमे धीमे करके, और मेरी आंखें भी जो है वो बंद हो रही थी और मैं ऐसा लग रहा था मैं डेथ के और भी ज़्यादा जो है वो पास जा रहा था। और तब वही हम देखते हैं हमारे हीरो की आंखें खुलती है, वो कहीं नीचे जा रहा था और उसके सामने एक बंदा आता है। हीरो बोलता है तुम कौन हो? हम देखते हैं हमारा हीरो जिसकी बॉडी में रिकारनेट हुआ होता है वो बंदा होता है। वो बोलता है मेरा नाम डोजुन है। तो दोस्तों, हमारे हीरो का नाम डोजुन है। आई नो बहुत देर से मैं हीरो हीरो बोल रहा था, तो अब से हमारे हीरो का नाम डोजुन है, आप समझ रहे हैं, पूरा नाम सीओ डोजुन है। सीओ डोजुन बोलता है मुझे जो है एक रिक्वेस्ट करनी है, क्या आप मेरी रिक्वेस्ट को जो है ग्रांटेड करेंगे? मैं यहाँ से जो है चुपचाप बाद में चला जाऊँगा। हीरो बोलता है मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। सीओ डोजुन बोलता है अच्छा। हीरो बोलता है मुझे वैसे भी इस लाइफ से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। मैंने बताने कितनी ही बार जो है यहाँ पे फाइट की मरने से बचने के लिए, लेकिन जिस पे मैं विश्वास करता था मेरे दोस्त, उसने जो है मेरे को मारा, मेरे को बिट्रे किया। तो मैं कितना भी स्ट्रगल कर लूँ मुझे तो मरना ही है। और तुम भी तो मर ही रहे हो। शिरोजिन बोलता है कि हाँ, मैं मर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जो ग्रैंड मादर है और मेरी जो सिस्टर है उसको सिर्फ जो है बचाना है। हीरो हंसता है, वो बोलता है हाँ, बस सच में? ठीक है बोलो, और क्या तुम्हारी विश है, तुम बताओ। हीरो बोलता है कि मेरी सिर्फ एक ही विश है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें जो है एक श्योर बंडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की हमारा हीरो जो है वो जा रहा होता है और बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे जो है मुझे स्टोन अच्छे भाव में बिक जाएंगे। हम देखते हैं शॉप ओनर बोलता है कि वेलकम। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे माना स्टोन जो है वो सेल करने हैं। बंदा बोलता है
एकदम एकदम मतलब बढ़िया जगह आए हो। यहाँ पे हम एक एकदम बढ़िया प्राइस जो है आपको देंगे। सियोल कोरिया में इससे बढ़िया प्राइस कोई भी नहीं देगा। हम देखते हैं हमारा हीरो बहुत सारे स्टोन वहाँ पे गिर देता है, उस पे पूरा ब्लड लगा होता है। मालिक बोलता है देख के कि सच में ये बंदा बिना धोए इसको यहाँ पे लेके आ गया। ऑनर बोलता है कि लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा जो है स्टोन है, प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए, आप बैठिए, तब तक आपके लिए मैं जाऊँ कॉफ़ी मंगवाऊँ या कुछ और। तो हमारा हीरो बोलता है कुछ भी लाओ चलेगा। हम देखते हैं हमारा हीरो मस्त पी रहा होता है और जो ऑनर होता है वो अच्छे से साफ़ कर रहा होता है। ऑनर बोलता है 12 लो ग्रेड माना स्टोन, 6 मिडल लो ग्रेड माना स्टोन, हाई और 5 हाई लो ग्रेड माना स्टोन, बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा आपकी बार। तो सर 40% जो है कमीशन लगेगा। तो इसके बाद आपके यहाँ टोटल प्राइस, और खुश होकर बोलता है कि सर कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका टोटल 5.46 मिलियन जो है वॉन मिलेगा। क्या आपको कुछ और भी देना है? हमारे बोलता है रुको 1 मिनट, सब कुछ काम मैंने किया, अपनी लाइफ पूरी जो है रिस्क मैंने दी, और 40% कमीशन के तुम खाओगे? वो बंदा बोलता है स्मार्ट होते हुए कि सर आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो काम ऐसे ही होता है। वैसे तो हम है ना 45% कमीशन लेते हैं, लेकिन आपको देख के मैंने गिव जो है, मैंने जो रेट है वो कम किए है। हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है, मुझे जो है वो सेल नहीं करने, मेरे जितने भी स्टोन है मैं यहाँ से लेता हूँ, मैं कहीं और जो है उसको बेच दूंगा। तब भी जो बंदा है हमारे हीरो का हाथ पकड़ता है और बोलता है एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसे तो नहीं जा सकते, आपको पैसे देने होंगे। वो जो कॉफ़ी है वो फ्री नहीं थी, आपको टोटल 3 लाख वॉन जो है वो देने पड़ेंगे फीस के। आपको 10,000 तो सिर्फ कॉफ़ी की जो है वो देने पड़ेंगे, और ये जो एक्सपेंसिव मैंने टावल यूज़ किया है आपका जो ये स्टोन है वो पोंछने के लिए, उसका भी जो है कॉस्ट 3 लाख पड़ता है। तो टोटल मिला के 3,50,000 वॉन आपको देने पड़ेंगे। हमारा हीरो हाथ झटके तो बोलता है मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो और मैं तुमको पैसा देने वाला भी नहीं हूँ। वो बंदा बोलता है अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मेरे पास कुछ हीरोज़ हैं सी रैंक के, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं पीछे से दरवाज़ा खुलता है और बंदे आते हैं और बोलते हैं हे, तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? ये बंदा कोई ट्रबल क्रिएट कर रहा है क्या? और हम देखते हैं हमारे बंदे के सामने वही बंदे होते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जो ओनर होता है शॉप का वो चौंक जाता है, और उसके ऊपर वो जो मोटा बंदा होता है वो गिर के आता है। हम देखते हैं हमारे हीरो ने उसको एक ही पंच में ढेर कर दिया होता है, और ऐसा ही सबका हाल हो गया होता है। हीरो उसके पास में आता है और बोलता है आज से जितने भी अपने बीच में ट्रांजैक्शन होंगे वो 1% पे होंगे, और ये ट्रांजैक्शन हमेशा ऐसा ही चलेगा। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और बोलता है अगली बार मैं फिर आऊँगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गड्डियों का पैसा, दादी और जो लड़की होती है वो चौंक जाती है। दादी माँ बोलती है डोजुन, इतना सारा मनी कहाँ से लाए तुम? शिव बोलता है कि बहुत टाइम पहले मैंने अपने दोस्त को है ना पैसा दिया था दादी माँ, और वो जो है बिजनेस स्टार्ट किया था, और अभी जाके उसका जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दादी माँ चौंकते हुए बोलती है क्या तुम्हारा कोई दोस्त? शिव बोलता है कि दादी माँ, मैं जहाँ से आया हूँ आपको पता है ना वहाँ पे जो है मेरा कैसा बैकअप था। दादी माँ बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है। लड़की सिस्टर बोलती है ब्रदर, क्या हम सच में जो है अमीर हो गए हैं? शेडोजन बोलता है अभी से हाँ हम अमीर हो गए हैं। और इतना सुन के वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है यस हम अमीर हो गए, अब मैं भी अमीर हो गई, मैं भी अपनी मनपसंद के कपड़े खरीदूंगी। हीरो अपने मन में बोलता है जहाँ पे शेडोजन ने हीरो को बोला होता है कि मेरी ग्रैंड माँ और जो मेरी सिस्टर है उसको बस है ना एक सेफ हाउस में रखना, जहाँ पे उनकी सेफ्टी की जो है वो गारंटी हो। और सीओडी ने बोलता है कि यहाँ से इतना बोल के वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। देखा जाए तो मैं जैसे ही उठा उसके बाद मैं सीओडोंजुन में जो हूँ वो कन्वर्ट हो गया था, मेरी सोल जो है इसके अंदर आ गई थी। वैसे कोरिया में सबसे सेफेस्ट हाउस लेने का 120 मिलियन वॉन जो है वो लगेगा अभी के प्राइस के हिसाब से। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वन साइड जो ये प्रॉमिस है, लेकिन फ़िलहाल मेरी जो स्ट्रेंथ है वो अभी तक आई नहीं है, और इससे मैं अभी जो है वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे रिफ्ट गेट मॉन्स्टर सब कुछ जो है यहाँ पे है। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे वर्ल्ड्स के हिसाब से यहाँ पे इतना भी जो है केओस नहीं मचा हुआ है।
अगर मैं स्वॉर्ड गॉड होता तो मेरे लिए तो ये किंडरगार्टन जैसा जो है वो होता, लेकिन अभी तक मेरी जो पावर है वो 10% भी जो है वो वापस नहीं आई। और इतने में हम देखते हैं दरवाजे पे कोई नॉक नॉक करता है। शिवडर्जन खड़ा होता है, वो बोलता है कि मैं देख लेता हूँ, आप बस अंदर ही रहिए। हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है हीरो, उसके बाहर दो बंदे खड़े होते हैं। बड़ा वाला बंदा बोलता है, शिवडर्जन तुम्हें है ना पैसे लेने के बाद दिन आना भी चाहिए। छोटा वाला बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हें कितने पैसे वापस करने हैं? कम से कम 48 मिलियन वॉन जो है वो रह चुके हैं। शिवडर्जन अपने मन में बोलता है कि इस बॉडी का जो ऑनर था पहले, उसने सच में इनसे लोन लिया था। वो भी क्यों? क्योंकि जो दादी माँ है वो जो है हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी। लेकिन इतना पैसा इतना बड़ा क्यों हो गया है? बड़ा वाला बंदा बोलता है कि मैंने सुना है तुम अभी अभी जो गेट से आए हो और वहाँ से तुमने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। छोटा वाला बंदा बोलता है कि हाँ तो कोई बात नहीं, वो हमें दे दो, हम जो है सेटलमेंट कर देंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तुम चिंता मत करो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम अनफेयर कर रहे हैं? और तभी हम देखते हैं उसके पास से एक पंच जाता है और बॉडी वाले बंदे को वो पंच लगता है, वो सीधा पीछे जाके गिरता है। इसको देख के छोटा वाला चौंक जाता है और हमारा हीरो उसके पास आके बोलता है कि जितने पैसे बनते थे उससे भी ज़्यादा मैंने तुमको पैसे दे चुका हूँ। कितने थे? 9 मिलियन वॉन। तुमको ऐसा नहीं लगता कि अब तुम्हें वो पैसे वापस करने चाहिए जो तुमने मुझसे ज़्यादा लिए हैं? बंदा चौंक जाता है और बोलता है तुम सच में श्योडोजुन हो? श्योडोजुन अपना मुक्का मारता है और बोलता है कि जाओ अपने बॉस को कह दो मैं बहुत जल्दी उसको देखने के लिए आने वाला हूँ। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ के बहुत सारे टेडी बेयर रखे होते हैं। वहीं पे एक लिटिल सिस्टर जो होती है श्योडोजुन की, वो होती है और बोलती है कि ब्रदर क्या इसमें से मैं कोई भी एक डॉल बाय कर सकती हूँ? नहीं। श्योडोजुन बोलता है कि हाँ हाँ तुम कर सकते हो, वैसे भी हम कपड़े खरीदने आए थे, जो है हमने खरीद लिए, अपने पास बहुत पैसा है, तुम जो भी चाहो यहाँ से खरीद सकती हो। श्योडोजुन अपने मन में बोलता है कि जैसे ही मैंने श्योडोजुन की जो रियल ओनर है उसकी मेमोरी अपने साथ शेयर की तो मेरे अंदर भी इमोशंस आने लगे। मेरा हार्ट भी इससे जो है कनेक्ट हो चुका है। अगर ये खुश होती है तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि हाँ मैं भी खुश हो रहा हूँ। हम देखते हैं जो सिस्टर होती है उसकी छोटी, वो एक बड़े पांडा को जो है वो सिलेक्ट करती है। श्योडोजुन बोलता है कि कम से कम मुझे इनकी प्रोटेक्शन तो करनी चाहिए, इतने में मेरे को कुछ भी नहीं होगा। हम देखते हैं श्योडोजुन की बहन बोलती है कि ब्रदर क्या मैं ये ले सकती हूँ? हम देखते हैं श्योडोजुन बड़ा वाला उठाता है और बोलता है कि लिटिल सिस्टर मैंने तुमको बोला था ना, तुमको जो उठाना है उठाओ, मैं वो बाय कर लूंगा। और हंसते हुए बोलती है कि हाँ अच्छा ठीक है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दोनों भाई बहन जो है वो खाना खा रहे होते हैं और श्योडोजुन से पीछे से आके एक लड़की बोलती है, अरे क्या ये श्योडोजुन है? हाँ ये तो श्योडोजुन है। हम देखते हैं उसके पीछे एक लड़की आती है, उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी जो है वो होते हैं। मोटी लड़की बोलती है कि अरे श्योडोजुन तुम्हारा अपीयरेंस को क्या हो गया है? तुमने ड्रेसअप जी चेंज कर दिया है, क्या हुआ है? और ये सामने तुम्हारे क्या कौन बैठी है? श्योडोजुन बोलता है कि तुम्हारी मॉम काफी नहीं थी सब परेशान करने के लिए, जो कि तुम भी आ गई। सिस्टर बोलती है, ए ये कौन है? इसको क्या हम जानते हैं भैया? मोटी लड़की उसके पास में आती है और बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? और हमें बता जाता है लिटिल सिस्टर का नाम जो है, लिटिल सिस्टर का नाम जो होता है वो यून यूंग होता है। यून यूंग नाम सुन के मोटी लड़की बोलती है, यून यूंग? ओ तुम यून फैमिली से हो, लेकिन तुमने जो कपड़े पहने हैं वो ऐसे कैसे हैं? तुम्हारी जो मॉम है वो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक थी। क्यों ब्रदर, मैंने सही बोला ना? और हाँ तुम्हारे साथ क्या फर्क हो चुका है? तुम्हारी टोन में कैसा है? वो बिना कुछ जवाब दिए और उसको देख रही होती है श्योडोजुन को। फिर श्योडोजुन बोलता है कि तुम मोटी पहले अपना फेस देखो, जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना, तुम वैसे भी एक ऑर्क मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही। यह सब सुन के वो मोटी लड़की बहुत चौंक जाती है। श्योडोजुन बोलता है अपने मन में कि जहाँ पे श्योडोजुन बड़ा हुआ था वो उसके पापा मम्मी थे, लेकिन जैसे ही 7 साल का हुआ उसकी मम्मी जो है वो मर गई और वो अपने पापा के साथ रहता था। लेकिन उसके पापा ने जो है शादी कर ली और उनसे 2-3 बच्चे हो गए। और उसकी जो मॉम थी सौतेली, उसने इसको बहुत परेशान किया और जैसे जैसे वो बड़े हुए श्योडोजुन को पूरा बाहर ही कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि वो जो है वो बाहर निकल गया उसकी फैमिली से। फिर वो अपनी नानी के यहाँ पे आया जहाँ की उसकी हाफ सिस्टर और उसकी नानी साथ में रहते थे। श्योडोजुन ने यही प्रॉमिस दिया था और बता नहीं अब तक वो कैसे इतना जो है डिफिकल्टी दिख रहा था, लेकिन अब से पूरा ये डिफरेंट होगा। श्योडोजुन खड़ा होता है और बोलता है कि अभी तक 12 साल नहीं हुए और तुम अभी भी जो हो, वैसे की वैसी ही हो। और तुम्हारी जो ट्विन पर्सनैलिटी है मुझे पूरा जो है वो पता है। और तुम्हारी मम कहाँ है?
वो कहाँ पे है मुझे बता, है तुझसे अच्छी तो ये लड़की दिखती है, देखो कितनी मासूमियत है, कम से कम ये डो फेस वाली तो नहीं है, और ये रियली मेरा केयर करती है। शेडोजन बोलता है वापिस से कि हाँ, इसका ब्रदर जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल है तो इसको ये सब दिला सकता है। यहाँ सब सुन के वो लड़की लाल बबूला हो जाती है, वो बोलती है शेडोजन तूने अभी क्या बोला, और तभी हम देखते हैं पीछे से कोई बोलता है ओ शेडोजन, बहुत दिनों बाद, और हम देखते हैं उसकी स्टेप मॉम को, और वो पास में आती है और वो मोटी लड़की अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है मम्मा इसने मेरे को क्या बोला आपको पता है, सच में इसने मेरे को ऐसा बोला। फिर उसकी मम बोलती है बस बहुत हो गया, और चुपचाप जाके साइड में खड़ी हो जा, और अपना अच्छा फेस बनाते हुए बोलती है श्योर डोजन बहुत दिनों बाद, यार तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, कभी टाइम ले तो आओ, अपना घर है, तुम्हारे डैड भी तुमको याद कर रहे हैं। श्योर डोजन अपने मन में बोलता है कि ये हिपोक्रिप्ट है, ये जो है 12 साल तक मेरे को ट्रॉमा दी है, और अब ऐसे नाइस बन रहे हैं यहाँ पे पब्लिक एरिया में। स्टेप स्टेप मॉम बोलती है कि डजन तुम्हारे फादर सच में बहुत वरी है, बहुत दिन से तुम घर पे नहीं आए हो, एक बार आओ तो सही। डजन बोलता है पास में आके कि मेरे को नहीं लगता कि हम एक दूसरे के ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि एक दूसरे के बारे में पूछताछ करें, तो बेहतर यही होगा चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और यह सुन के उसकी मॉम को झटका लगता है और बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है, और अपने मन में बोलती है क्या ये सच में डजन था, वो बंदा जो हमेशा अपने आप को नीचे झुका के रखता था, आज मेरे सामने इतना बोला है। और मोटी लड़की अपनी मम्मी को जाते हुए बोलती है मम्मी रुको मैं भी आ रही हूँ, रुको रुको रुको। शेडोजन बोलता है कि यूनसुंग चलो यहाँ से। यूनसुंग बोलती है हाँ भैया चलो चलते हैं। शेडोजन बोलता है इसके पीछे वाला जो ऑनर था वो सच में बहुत क्वाइट था, इसलिए सबको इसका जो है फायदा उठा देते, लेकिन अब से सब चेंज होगा, हमारा सिर्फ शिफ्ट होता है, गाड़ी कैसे दिखाया जाता है। मोटी लड़की अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी आपने क्यों वहां उसको छोड़ दिया, ऐसे तो नहीं चलेगा, हमको कम से कम उसको एक अच्छा मजा जो है वो चुकाना चाहिए था ना। उसने क्या बोला आपको पता है, कैसे कैसे वर्ड्स बोले। उसकी मॉम बोलती है चीफली, चीफली बोलता है यस, मॉम बोलती है कि वो अब तक जिंदा क्यों है। चीफली बोलता है कि बता नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार शिरोडोजुन जो है वो रिफ्ट के अंदर जो है वो फंस जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है वो बाहर कैसे आया वो समझ नहीं आता। मॉम चिल्लाते हुए वही तो मैं बोल रही हूँ, ये अब तक जिंदा कैसे है मेरी आंखों के सामने, एक काम करो वापिस से इन्वेस्टिगेशन करो। लीव बोलता है कि यस मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं वापिस से जाऊँ वो इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। यह सुन के वो लड़की चौंक जाती है, वो बोलती है क्या वो मर जाना चाहिए मैम, आपका कहने का मतलब क्या था, क्या आप सच में उसका मानना चाहती हो, ये अर्थ में आप किसी को मारना चाहते हो, ये स्यूडोजन को आप मारना चाहती हो कैसे। मॉम बोलती है क्या तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग है क्या, अभी भी तेरे लिए उसके अंदर कुछ फीलिंग बचा है तो बोलो। लड़की बोलती है नहीं नहीं मेरे पास कुछ भी फीलिंग नहीं है, लेकिन अगर ग्रैंडपा और डैड को पता चला तो। इतने में उसकी मॉम उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है तेरी मॉम सब कुछ संभाल लेगी, तू बस चुपचाप जो है वो बैठे रहे। हाँ वैसे भी तुम जो ज़्यादा चिंता मत करो, मेरे पास बहुत रास्ते हैं उसको जो है यहाँ से हटाने के। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हीरो बोलता है 10 साल पहले यहाँ पे रिफ्ट जोन जो है अपीयर हुए थे, जहाँ से बहुत सारे जो मॉन्स्टर है वो बाहर निकलने लगे थे, जिसके कारण पूरी दुनिया में केओस मच गया था, और जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो ही सभी इंसानों को मार रहे थे। लेकिन अचानक से उस केओस के बीच में हीरोस आए और उस केओस को संभाला, और जिसके कारण उन मॉन्स्टर को मारा जाने लगा, और मॉन्स्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके उनके अंदर से मैजिक स्टोन जो है वो निकाला गया। मैजिक स्टोन जो है वो ओल्ड एनर्जी सोर्स से जो है वो बदले गए, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड जो है अब ये गेट्स और रिफ्ट के अराउंड जो है वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हो गया है। हम देखते हैं हीरो एक कार से उतरता है और एक सामने वाली बिल्डिंग पे आ जाता है और बोलता है HCL कैपिटल, आई थिंक यही होगा। हम देखते हैं एक बंदा मस्त फूक रहा होता है, और तभी पीछे जो है उसके पीछे दो बंदे होते हैं। बंदा बोलता है एक मिनट तुम कौन हो, अच्छा तुम जो वही हो जो मेरे बंदों को मारे थे। हमारा हीरो सामने बोलता है, वो बोलता है कि मैं कितना भी सोचूं, लेकिन मेरे को एक आइडिया आ गया कि मैं लॉस में हूँ बहुत ज़्यादा। सामने वाला बंदा बोलता है क्या लॉस में, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। हीरो बोलता है कि मैं कम से कम मैं यहाँ पे कंपनसेशन मानने आया, मैंने बहुत सोचा मेंटली फिजिकली और मटेरियली तुमने मेरे को बहुत जो है वो डैमेज पहुँचाया है। यह सब सुन के बंदा अपने मन में बोलता है ये लड़के की अचानक से जो है वो पर्सनालिटी चेंज कैसे होगी, और ये ड्रेस एकदम से मैन कैसे लगने लगा। अगर इसको ध्यान से देखूं ये उस दिन गेट के अंदर गया था, क्या ये अवेक तो नहीं हो गया,
लेकिन फिर भी छोड़ो, बंदा हमारे पास हीरो के आके बोलता है कि लगता है तुमने जो है कुछ गेन कर लिया है वहाँ पे पावर, लेकिन तुम इतनी सी पावर को लेके इतना एरोगेंट बिहेव करोगे, तुमको लगता है क्या है। और इतने में हम देखते हैं पीछे से बहुत सारे मसल्स वाले बंदे आ जाते हैं और ऑनर बोलता है कि ये जो है सब लोग अवेकन लोग हैं, तुमको क्या लगता है तुम ही एक अवेकन हो, एक ये सब जो है एटलीस्ट डी रैंक का जो है वो अवेकनर है, और मुझे नहीं लगता तुम लोग जो है इसको संभाल भी पाओगे। ठीक है मैं जाता हूँ, हीरो बोलता है बैठ जाओ, अभी तक मैंने बात जो है वो खत्म नहीं की। और इतने में पीछे से बंदा आता है और बोलता है एक मिनट, तूने क्या बोला, तू चुपचाप तू खुद बैठ जाओ। और हम देखते हैं हमारा हीरो उसकी चश्मा उठाता है और उसको एक जोरदार मुक्का मारता है और बोलता है कि मैंने अभी तक तुमसे डील नहीं की है, तो तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, और तू मेरे से बात कैसे कर सकता है। मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, जब तक मैं यहाँ पे बात नहीं कर लेता और कंपनसेशन नहीं ले लेता मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं इतने में सबको जो है हीरो मार देता है। वो बोलता है कि हाँ, तुमने मेरे को इतना ट्रबल दिया तो तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। यह सब सोच के वो जो बंदा है अपने मन में बोलता है क्या, अगर ये डी रैंक का बंदा होता तो बी है ना इन सबको नहीं मार पाता, क्या ये सी रैंक का है, नहीं सी नहीं, एटलीस्ट बी रैंक का तो होगा ही। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या तू मेरा काम करेगा कि नहीं, बता। बंदा बोलता है हाँ हाँ मैं करूँगा। फिर हमारा हीरो उसके कंधे पे हाथ रखता है, वो बोलता है चलो बहुत बढ़िया, और मेरे को एक बात बताओ कि तुमने ही जो है वो मुझे मारने का प्लान बनाया था, और जो होंग जियूंग है उसके पीछे तुम ही काम कर रहे हो, जल्दी आंसर दो। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ मैं होंग जियून को जानता हूँ, और उन्हें मैं हमको कहा था कि हम तुमको लोन के नीचे दबा दे ताकि तुम अपने आप जो है सुसाइड कर लो बस, लेकिन हमने तुमको सुसाइड मारने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था। हमारा हीरो बोलता है सुसाइड, अच्छा मतलब तुमने बस ट्रैप लगाया था, मतलब जो ट्रैप था वो गेट पे वो तुमने लगाया था। वो ओनर बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमने वैसा कुछ नहीं किया था, कसम से बोलता हूँ, हमने सिर्फ जो है वो मनी के साथ तुम्हें जो है वो डिप्रेशन में लाया, मैं सच्ची कह रहा हूँ, तुमसे ट्रूथ कह रहा हूँ। हाँ हीरो बोलता है चलो ठीक है। कांग चुलवू को तुम जानते हो, उसी लड़के ने जो है वो मुझे गेट में अंदर डाला था। ठीक है मैं कल आऊँगा, कल मुझे हीरो आइडेंटिटी कार्ड और उसके बारे में बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन भी चाहिए। और इतना बोल के वो वहां से निकल जाता है। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हीरो के पास बी रैंक का कार जो है वो आ गया होता है और एक गेट के पास आता है, और गेट पे वार्निंग आती है कि हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वेरीफाई किया जा रहा है, जो रिकमेंडेड गेट है उसके लेवल आपसे नीचे है, आपका लेवल उससे नीचे है, प्लीज़ केयरफुली पार्टी बनाएं और उसके साथ जाए। यह सब सुन के वो बोलता है कि वो कंपनी को एक अच्छा ए रैंक का कार्ड कम से कम मेरे को बना के देना चाहिए था, चलो छोड़ो। और सिस्टम बोल रहा होता है कि आपका जो लेवल है वो रिकमेंडेड लेवल से बहुत नीचे है, प्लीज़ यहाँ से बाहर निकले। जो गेट का रैंक है वो ग्रेड बी है, स्केल डी है, और इसका टनल टनल टाइप है, और रिकमेंडेड रैंक जो है कम से कम ए होना चाहिए, और इसके अंदर कम से कम दो से ज़्यादा लोग जो है वो जाने चाहिए। हमारा हीरो बोलता है कि एक बी रैंक का डंजन है, वो भी टनल टाइप का, और इसका रैंक बी है, बट ये टनल टाइप का होने के कारण डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है और सामने से जो है वो कम, सामने से बहुत सारे बंदे जो है वो आने लगेंगे मॉन्स्टर, और तुम्हारे पास कहीं भागने का रास्ता भी नहीं होगा। अगर तुम अनलकी हुए तो यहाँ पे मर जाओगे। और हमारा देख के हीरो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर होंगे, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम देखते हैं हमारे हीरो के सामने एक बहुत बड़ा स्नेक होता है। हमारा हीरो बोलता है यह सब मेरे सामने कोई काम के नहीं है। हमारा हीरो उस पर अटैक करते हुए उसके अंदर से जो है उसका कॉर निकाल देता है और वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। हीरो बोलता है ब्लैक फैंग स्नेक, ये जो है बहुत ही ज़्यादा वेनमिक होते हैं, अगर इसका थोड़ा भी वेनम हमको लगता है तो हम वहीं पे मर जाएंगे। हम देखते हैं हमारे हीरो ने दूसरे मॉन्स्टर को भी जो है वो मार दिया होता है, लेकिन अब की बार हीरो पे राइट आर्म पे जो है जहर लग गया होता है और बोल रहा है ये वर्दी है, मैंने कम से कम इसको 3 लाख वॉन में जो है वो लिया था। और तभी हम देखते हैं बहुत सारे स्नेक हमारे हीरो पे अटैक करने आते हैं, और हमारा हीरो सबको ठिकाना लगा रहा होता है और बोलता है कि इनमें से किसी के पास भी जो है मैजिक स्टोन नहीं है। मेरे पुरानी लाइफ में ये जो स्नैक थे इनके अंदर से माना स्टोन निकलने के परसेंटेज 3% थे। लगता है मुझे कम से कम 100-200 जो है मारने पड़ेंगे, तब जाके इनके अंदर से मुझे कुछ माना स्टोन दिखेंगे। और तभी हम देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे बहुत सारी लाशें होती है, और हमारा हीरो किसी को देख के बोलता है तो ये बॉस मॉन्स्टर है। हम देखते हैं बहुत बड़ा स्नेक उसके सामने होता है। हीरो बोलता है
कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको एक आराम से हरा दूंगा। और एक पंच मारते हुए उसको बोलता है कि मुझे यहाँ पे जल्दी खत्म होके नेक्स्ट स्टेज पे जानी चाहिए। और हम देखते हैं वो पंच तो मारता है लेकिन उसको कुछ भी जो है वो असर नहीं हुआ होता है। यह सब देख के हीरो चौंक जाता है और इतने में वो जो स्नेक होता है हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। और हीरो जैसे तैसे उसको डॉच करता है और वापिस से उस स्नेक पे अटैक करता है और बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये जो स्नेक है इससे पहले वाले स्नेक पे बहुत ज़्यादा अलग है। इसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा जो है टफ है। मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे मैं उसको हरा दूँ। और तभी उसका ध्यान साइड में जाता है जहाँ की एक तलवार जो है वो होती है। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे लगता है मुझे वापस से तलवार जो है वो उठानी पड़ेगी। अगर मैं स्वॉर्ड गॉड होता तो मुझे जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कोई बात नहीं। इस स्वॉर्ड को होना होना चाहिए कि मैंने इसको यूज़ किया है। और हमारा हीरो उस स्वॉर्ड को लेके आगे की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि आज ये स्नेक एक ही बार में मार देगा। और देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है जहाँ की स्नेक की बैंड बज गई होती है। और हमारा हीरो तलवार को देखते हुए बोलता है, ये तो एक ही बार में टूट गई, चलो अच्छी बात है, अगर ये नहीं होती तो मैं बचता नहीं। और हम देखते हैं उसके पास एक लॉन्ग स्वॉर्ड जितना जो है एक मटेरियल आ गया होता है। वो बोलता है कि मुझे लगता नहीं है उसका काम कुछ हो भी पाएगा, लेकिन ठीक है मैं फिर भी कुछ ना कुछ तो जो है वो कर लूँगा। हीरो डंजन से बाहर आते हुए बोलता है कि एक बी रैंक डंजन भी इतना टाइम ले सकता है। मेरे को जो है अपनी टॉप जो है वापस से एबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर मेरे जो कॉमरेड है उन्होंने मेरे को मारा नहीं होता तो मैं आज सबसे दुनिया में गॉड बन के घूम रहा होता। एक बंदा बहुत ज़्यादा माना स्टोन लेके कहीं बेच रहा होता है। जो शॉप ओनर बोलता है वो बोलता है, ओ आज तुम अच्छे खासे माना स्टोन लेके आए हो, लेकिन हाँ तुमको पता है ना हम 40% जो है वो कमीशन लेते हैं। यह सुन के बंदा बोलता है कि आपका कमीशन कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मैं आपके यहाँ पे रेगुलरली बेचने आता हूँ ये स्टोन, फिर भी आप इतना लोगे। बंदा बोलता है शॉप ओनर कि यार तुमको पता है हम पहले से ही ना मार्केट से कितना चीप पे जो है वो कमीशन ले रहे हैं। और तुमको बेसिक जो है हमारा बेसिक सेंटर का कमीशन पता है ना 5% है। और यहाँ पे हम लोग जो है ये जो माना का ट्रांजैक्शन है एकदम गवर्नमेंट से छुपा देते हैं, जिससे कि तुमको जो है वो टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो अगर 40% तुम कमीशन दे रहे हो तो उसके बदले तुमको फायदा भी तो उतना ही मिल रहा है। फिर वो बंदा पैसा लेता है और बोलता है, हाँ ये तो तुमने सही कहा, लेकिन एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारे फेस को हम देखते हैं हमारा वाला ही शॉप ओनर होता है जहाँ पे हमारे हीरो ने उसको धोया होता है, उसका मुंह पूरा सूज गया होता है। शॉप ओनर बोलता है कि अरे यार पूछो मत, एक बंदा यहाँ पे आया था उसने मेरे को मेरे गार्ड्स को बहुत मारा यार। फिर बंदा बोलता है कि यार मैंने तुमको कितना कहा, तुमने बताया था ना सी रैंक के गार्ड थे, मैंने तुमको कितनी बार बोले कि यार हमेशा ना रैंक पे मत जाओ, उनके पास स्किल कौन सी है वो भी बता करो, अगली बार तुम अपने गार्ड सहाय करो तो कंसीडर करना उसकी स्किल। शॉप ओनर यह सब सुन के बोलता है कि तुम्हारा काम हो गया ना तो यहाँ से तुम जा सकते हो। बंदा यहाँ से जाते हुए बोलता है हंसते हुए कि अरे तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारा कस्टमर ही हूँ क्या यार, हम एक दूसरे को इतने दिनों से जानते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। और वो वहाँ से जाने लगता है और इतने में हम देखते हैं उसके पास से हमारा हीरो निकलता है और उसको थोड़ा खोल के अपनी आंखें और उन्हें देखता है और बोलता है, हे ये वही है जिसने मेरे साथ ये जो किया है, ये वही है। वो बंदा बोलता है, क्या ये गाय, ये तो अच्छा खासा लंबा भी है, फेस भी अच्छा है। बंदा बोलता है कि हे रुकी, क्या सच में तूने इतना सब ट्रबल ने किया था इसके साथ, क्या तूने इसको धोया था? तुझे पता है ना तू हीरो है और हीरो लोग जो है वो सिविलियन को टच नहीं कर सकते। और शॉप ओनर बोलता है कि ये जो बंदा है ये 7 साल से हीरो है, इसके पास बहुत अच्छा खासा है एक्सपीरियंस है कॉम्बैट का, अब देखता हूँ ये कहाँ से बच के जाएगा। हमारा हीरो पीछे मुड़ता है और बोलता है, अपने काम से काम रख और यहाँ से चल आ जा। यह सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं। हीरो कंटिन्यू बोलता है और वो कहता है कि तू इसके बदले रिवेंज लेना चाहता है या फिर कुछ और, मुझे सीधा सीधा बता दे। यह सब सुन के जो बंदा होता है वो चौंक जाता है और बोलता है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इतने में इसको कुछ हिंट आता है और अपने मन में बोलता है, मैं 7 साल से हीरो हूँ, तो जहाँ तक हीरो के मरने की बात है वो मॉन्स्टर से कम लेकिन ऐसे में से झगड़ों से ज़्यादा मारते हैं। और मेरा भी जो है इतने साल का एक्सपीरियंस जो है वो बोल रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, वरना मेरी हालत जो है वो ख़राब होने वाली है। बंदा बोलता है कि अरे चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आज मेरा थोड़ा शेड्यूल ख़राब है तो दोस्तों हम कल मिलते हैं। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। हमारा हीरो शॉप ओनर के पास देखता है और बोलता है, लगता है तुम्हारे पे लगता है तुमको मुझसे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है, ये लो। और हम देखते हैं एक पूरा बैग भर के
हमारा हीरो लेके आया होता है और शॉप ओनर के मुंह पे मारता है। शॉप ओनर देखता है और बोलता है इतना सारा। हीरो बोलता है इसको कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ मेरा पैसा कितना हुआ है। शॉप ओनर बोलता है ये सब हाई ग्रेड माना स्टोन है, ये बंदे की आइडेंटिटी है क्या, इसकी पावर क्या है। और हम देखते हैं शॉप ओनर सभी स्टोन को साफ साफ करके और उसकी कैलकुलेशन कर रहा होता है और बोल रहा होता है ये इसका टोटल मिला के 150 मिलियन वॉन होते हैं। हमारा हीरो बोलता है ओ मैंने पूरा दिन हंटिंग किया फिर भी 150 मिलियन, चलो ठीक है मेरे को जल्दी से जल्दी मेरा कैश जो है वो दे दो। सौ बना बोलता है कि सर कमीशन डिडक्शन करना पड़ेगा। और अपने मन में बोलता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, क्योंकि हमारा हीरो उसको बहुत खुशी से देख रहा होता है। हीरो स्माइल करता है वो बोलता है अरे हाँ यार 1% कमीशन ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है 1% कमीशन काट लो। तो 148.5 मिलियन वो, चलो ठीक है मेरे को वो केस दो। तो सौपुर ने चिल्लाते हुए बोलता है तू पागल है क्या, मेरा कमीशन जो है वो 40% है, तू समझ नहीं पा रहा है। और हम देखते हैं यह सब वो अपने मन में बोलता है। और शॉप ओनर बोलता है कि सर मुझे माफ़ कीजिएगा, जैसे ही ट्रांजैक्शन 100 मिलियन से पार होता है तो मुझे अपने सुपीरियर से जो है वो बात करनी होती है और उनसे अप्रूवल लेना होता है। हीरो बोलता है जो भी है जल्दी करो और अप्रूवल लो, मुझे मेरे पैसे जो है जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी चाहिए। शॉप ओनर फोन मिलाता है वो बोलता है कि बॉस हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। और इतने में हीरो उससे फोन लेता है और शॉप ओनर को बोलता है क्या तुमने सुन लिया उसको, मुझे मेरा पैसा चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसको बोलो मेरे को पैसा दे। शॉप ओनर बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया, प्लीज़ मेरे एम्प्लॉयज़ को जो है उसका फ़ोन वापस दे दो। हम देखते हैं वो फ़ोन वो बंदे पे फेंक के मारता है हमारा हीरो। हीरो बोलता है तुमने सुना ना, तुम्हारा शॉप ओनर क्या बोला कि उसको पैसा दे दो, चलो ठीक है मुझे पैसा दो जल्दी जल्दी। जो एम्प्लॉय होता है वो बोलता है हाँ ठीक है मैं देता हूँ। और हम देखते हैं हीरो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि बहुत अच्छा डील किया यार, तुम्हारे साथ बिजनेस करने में मजा आता है, अगली बार फिर से मैं तुम्हारे पास आऊँगा। सो बनर बोलता है ये वन साइड की डील करके कौन सी अच्छी डील हो गई, कमीशन तो तुम्हें को कुछ दे के नहीं गया, फायदा तेरा हुआ है। फिर 10 मिनट के बाद देखते हैं वहाँ पे जो रियल शॉप ओनर होता है उसका जो सुपीरियर होता है वो आता है और बोलता है मैं तू कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है, सब ठीक है ना, क्या हुआ था तूने फोन किया था। सोफोनर बोलता है कि बॉस मैं क्यूट कर रहा हूँ। और हम देखते हैं सोफोनर की जो होता है वो बहुत हालत ख़राब होती है। फिर वह देख के फ़ोन को बोलता है कि ये क्या है। और जो सुपीरियर होता है वो एक को कॉल मिलाता है और बोलता है हाँ जीवन मैं बात रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है प्लीज़ आओ। और हम देखते हैं एक टॉल लड़की जो है एकदम खूबसूरत लड़की जा रही होती है और सभी लोग बोल रहे होते हैं अरे ये तो जीवन है ना, सच में ये ह्यूजन है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। और हम देखते हैं वो ह्यूजन वो उसी दुकान के आगे आ जाती है और उसको देख के जो शॉप ओनर होता है मतलब जो एम्प्लॉय होता है वो बोलता है एक मिनट ह्यून जून यहाँ पे। ह्यून जून बोलती हाँ मैं यहाँ पे। फिर यह सब देख के जो एम्प्लॉय होता है वो बोलता है कि ये जो ह्यू जून है वो कोरिया की चौथी एस रैंक हंटर है, मतलब हीरो। और ये यहाँ पे क्या कर रही है, मुझे पता था मेरे ये बॉस है उसके कुछ कनेक्शन है, लेकिन ये आई है। शियोजोन बोलती है कि मैंने सुना है कोई रुकी जो है मेरे अंकल को जो है परेशान कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, बताओ कौन है बंदा और उसकी सारी डिटेल दे। और वो जो है वो उस सोफे पे जाके जो है वो बैठ जाती है आराम से। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और उसके पीछे उसकी बहन टेडी बियर से खेल खेल रही होती है। हीरो अपने मन में बोलता है कि मैंने पूरा दिन है ना हंटिंग की और मुश्किल से मुझे 100 मिलियन जो है वो मिले थे, इस रेट से अगर मैं कल्टीवेट करते गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे कोई सोलो जो है हंट करना पड़ेगा एस रैंक गेट को जितना जल्दी हो सके उतना। लेकिन उससे भी ज़्यादा जल्दी मेरे को ये है कि मुझे जो पास्ट लाइफ की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत जल्दी जो है वो गेन करनी है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इसमें माना बहुत कम है। और इसके अलावा अगर मैं अपने गैजेट्स या फिर कुछ इक्विपमेंट लूँ तो उस वो मेरे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे बहुत ही एकदम ख़राब क्वालिटी के है। और तब भी हम देखते हैं हीरो को कुछ नोटिस होता है और वो अपने बहन को लेके भागता है और बोलता है जल्दी जल्दी अंदर चलो। और हम देखते हैं वो अंदर लेके आ गया था। यह सब सुन के दादी भी बाहर आती है और बोलती है टोजुन क्या हुआ। और हम देखते हैं तो फिर बहुत भयंकर जो है वहाँ पे भूकंप आने लगता है और दादी बोलती है ये एक अर्थक्वेक है। और हम देखते हैं शियोडोजुन जो है अपनी बहन को कस के पकड़ा होता है। हीरो अपने मन में बोलता है कि नहीं ये कोई अर्थक्वेक नहीं लग रहा है, ये पक्का। और हम देखते हैं उनके गेट पे बाहर ही जो है एक रिफ्ट बहुत बड़ा ओपन हो गया होता है
दादी बोलती है शोडोजन को कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हीरो बोलता है कि आप है ना बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलना, ये बहुत डेंजरस होगा। और हम देखते हैं हीरो बिना कुछ बोले सीधा अंदर उसकी जो है रिफ्ट के और चला जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सियोल हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की सब हंगामा हो रहा होता है। और एक बंदा टीम लीडर को बताता है कि सर एक रिफ्ट जोन जो है वो ओपन हुआ है न्यू एरिया में। टीम लीडर बोलता है ओ 63 डेज के बाद कोई रिफ्ट जोन ओपन हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है वहां पे जो है सबसे पास में लायन गिल्ड है, तो उनको बोलो जितने भी अपने बंदे वहां पे पहुंचाए और उस रिफ्ट को क्लोज करने की कोशिश करे, और आसपास के जितने भी हीरो है तब तक उनकी हेल्प करने के लिए वहां पे जाए। और मुझे बताओ कि उसकी लोकेशन एग्जैक्ट जो है वो कहाँ पे है। बंदा बोलता है कि सर ये एक प्राइवेट रेसिडेंट में जो है वो ओपन हुआ है। यह सब सुन के वो बंदा बोलता है क्या, एक प्राइवेट रेसिडेंट? यार अगर वहां पे कोई सिविलियन हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज यार वहां पे कोई तो हीरो हो, ऐसा तो नहीं है वहां पे कोई जो है वो कोई सिविलियन अंदर घुस गया और रिफ्ट के अगर वो उसके अंदर गया और मन गया तो 10 दिन के अंदर अंदर ये रिफ्ट जोन टूट जाएगी और जितने भी मॉन्स्टर्स है वो बाहर आ जाएंगे और बहुत बड़ी तबाही होगी इस एरिया में। बंदा बोलता है कि मुझे बताओ जो पर्सन उसके अंदर गया है उसका नाम एड्रेस क्या है और वो हीरो है या सिविलियन है। टीम का बंदा बोलता है कि सर मैंने उसका नाम पता कर लिया, उसका नाम सियोडोजुन है। वो जो है अभी अभी वहाँ पे घर लेके रहने लगा था और उसकी दादी और बहन उसके साथ थे, और उन्होंने कहा है कि रिफ्ट जोन के अंदर उनका बेटा जो है वो अंदर चला गया और वो एक सिविलियन है, वो कोई हीरो नहीं है। यह सब सुन के लीडर बोलता है इसका मतलब अभी ये रिफ्ट जो है वो ब्रेक डाउन होगी, और हम देखते हैं 99.99% पॉसिबिलिटी होती है कि वो रिफ्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारे हीरो की जो स्टेप मॉम मतलब जो सगी मॉम नहीं होती सौतन मॉम होती है, यार समझ जाओ कि कैसी मॉम है, मैंने बता रखा है कि उसकी सौतेली माँ है ये। तो रिफ्ट सियोडोजन की मॉम बोलती है कि सियोडोजन अवेकन है, सच में इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। चीफ ली बोलता है कि हाँ सियोडोजन ने अभी तक एसोसिएशन में जो है रजिस्टर नहीं किया, पिछली बार जो लास्ट टाइम वो गेट के अंदर गया था वहां से वो अवेकन होके गया है। यह सब सुन के माँ बोलती है उसकी शिवडोजन की कि क्या हो रहा है, मुझे कांचुलू से मिलना है, वो उसको मैंने इतने सारे पैसे दिए इसको मारने के लिए, वो सीधे सीधे इसको मार नहीं सकता था और वो सीधे यहाँ से भाग गया। और मेरे को ना उसको पैसे वापस लेने हैं। मुझे नहीं पता अगर वो ये काम नहीं कर सकता है, मेरे को 10% जो है वापस मेरे को कमीशन के साथ मेरे पैसे चाहिए। मैनेजर ली उससे बात करो और उसको बोलो क्या तो वो उसको मारे या फिर 10 गुना हमारा पैसा वापस करे। मैनेजर ही बोलता है कि हमको लगता नहीं कांचनू से हमको कांटेक्ट करने की जरूरत है। यह सब सुन के लेडी बोलती है क्यों, क्या हुआ। मैनेजर ही बोलता है कि जैसे जैसे अभी न्यूज आई है वहां पे एक न्यू रिफ्ट जो है ओपन हुई है जो कि श्योडोजुन के घर के पास है, और जो श्योडोजुन है उस रिफ्ट के अंदर चला गया है और बहुत ही जल्द ये न्यूज में भी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। फिर वो लेडी बोलती है कि सच में वो बंदा लिफ्ट के अंदर चला गया और तुम्हें पक्का यकीन है ना वो मर जाएगा उसके अंदर। चीफ ली बोलता है हाँ वो पक्का यकीन है उसके अंदर मर ही जाएगा। लेडी बोलती है ठीक है एक काम करो रिफ्ट के आसपास अपने बंदे भेज दो, अगर वो बाहर आ जाए तो मुझे जैसे ही वो बाहर आए मुझे इन्फॉर्म करो। चीफ ली बोलता है हाँ ठीक है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें रिफ्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ के हमारा हीरो वो रिफ्ट में घूम रहा होता है। वो बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता है इस जगह पे मैं अपने बचपन में आया था, ये जो फॉरेस्ट है पूरा माना से भरा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है माना ट्री है, इसके कारण यहाँ पे हम आसमान में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोहरा ही जो है इतना ज़्यादा है। ये कोहरा कोई आम कोहरा नहीं है, ये पूरा माना से भरा हुआ है। और हाँ मैं कैसे भूल सकता, हम देखते हैं एक वर्ल्ड टी के पास जो है हमारा हीरो आ गया होता है। हीरो बोलता है मेरे पुराने जन्म में मेरे टाउन में था और मेरे पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय इसके कारण हुआ क्योंकि ये वर्ल्ड ट्री वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था, ये जला गया था। लेकिन अब की बार मैं वापस आ गया, मैं तेरी रक्षा करूँगा और मेरी पावर को रीगेन करने में तू ही मेरी बड़ी मदद करेगा। और हम देखते हैं हमारा हीरो वहीं बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो बहुत दिन तक वहीं पे बैठा रहता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वो वहीं पे बैठा हुआ होता है और अपनी ब्रीथिंग टेक्निक पे पूरा फोकस कर रखा होता है उसने। और इतने में उसको आवाज़ सुनाई देती है और वो साइड में देखता है, हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो है मॉन्स्टर आ गए होते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि
जो वर्ल्ड ट्री है उसका डिस्ट्रॉय होने के कारण और कुछ नहीं, ये जितने भी मॉन्स्टर्स है वो है। काश मेरे पास अभी वाटर एलिमेंट सोड होती, मैं इनको एक ही मिनट में मार देता। हम देखते हैं जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं हमारे हीरो को मारने के लिए आते हैं। हमारा हीरो माना एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि कोई फायदा नहीं है, मुझे वैसे भी इनको मारना है, मैं ऐसे ही मार दूंगा। हम देखते हैं वो एक ब्लास्ट करता है और उस पे और मॉन्स्टर पे जाके लगता है। हम देखते हैं और मॉन्स्टर आ जाते हैं। हमारा हीरो बोलता है इसको माना रिलीज बोलते हैं। हमारा माना जो हमारे अंदर है उसको बाहर की तरफ क्यूआई के रूप में छोड़ना होता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। हीरो बोलता है और बहुत दिन हुए मैंने ये जो है बहुत टाइम से नहीं किया था। हम देखते हैं और मॉन्स्टर हमारे हीरो पे अटैक करते हैं, लेकिन माना के कारण हमारे आसपास हमारे हीरो के शील्ड बन गए होते हैं। हीरो बोलता है कि मैं यहाँ पे इसीलिए रुका हुआ था कब से कि वर्ल्ड ट्री की जो है सुरक्षा कर पाऊँ, और अब मेरी बॉडी में बहुत सारा माना जो है वो आ गया वर्ल्ड ट्री के कारण। अब मैं देखता हूँ तुम इसका क्या कर पाओगे। हम देखते हैं हमारा हीरो दोनों मॉन्स्टर को एक एक हाथ में पकड़ के जोर से फेंकता है, और जहाँ पे ही वो वहीं के वहीं मर जाते हैं और उनके यहाँ से माना स्टोन गिरने लगता है। हीरो बोलता है चलो ठीक है, मैंने कंफर्म कर लिया, अब तुमको मार के मुझे जो है एक अच्छी चीज़ मिलेगी। तुम लोग जो है डाइंग एम्बर गिराते हो, और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे डाइंग एम्बर गिरने का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखता हूँ कितनी लूट जो है मुझे मिलेगी। हम देखते हैं हमारे हीरो के आसपास बहुत मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, लेकिन हमारा हीरो सबको धड़ाधड़ मार रहा होता है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में हमारा हीरो सबको मार देता है और एक डाइंग एम्बर अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि सोचूं तो ये डाइंग एम्बर मेरे बहुत काम आ सकता है। अभी फिलहाल मैं वर्ल्ड ट्री से ज़्यादा माना कल्टीवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरी बॉडी इतना जो है संभाल ही नहीं पाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं कर यही कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वो जो डाइंग एम्बर होता है उसकी एनर्जी अपने अंदर ले लेता है। हीरो कंटिन्यू बोलता है कि मैं अपने माना को फायर एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर दूंगा। जब मैं एम्बर सोर्ड होता था तो मुझे इनकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने तो कभी इनको देखे भी नहीं थे। और अभी देखो मुझे एक एम्बर, ये डाइंग एम्बर जो है कंज्यूम करने में पूरा 10 मिनट लगता है। और हम देखते हैं उसके पास बहुत सारे होते हैं। हीरो बोलता है चलो अच्छी बात है, ये सब के सब जो है मेरे को कंज्यूम कर लेने चाहिए, आगे जाके मेरे को ही जो है वो काम आने वाले हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रिफ्ट जोन के बाहर का सीन, जहाँ पे बहुत सारी मीडिया जो है वो आ रही होती है। एक बंदा बोलता है कि एक बंदे के कारण यह सब हो रहा है। हम देखते हैं इसका नाम बैंग होता है। दूसरा बंदा जिसका नाम किम होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने सुना है वो अपनी सिस्टर को बचाने की कोशिश जो है वो कर रहा था, और इसके लिए वो अंदर चला गया। और उसको जहाँ तक रूमर्स सुने थे कि कोई बंदा रिफ्ट के अंदर जाता है तो वो अवेकन जो है वो हो जाता है। दूसरा बंदा बोलता है कि यार खुद मरे तो मरे, दूसरे लोगों को क्यों लेके मर रहा है। किम बोलता है कि मास्टर ने क्या बोला। हैंक बोलता है मास्टर ने बोला सिर्फ वेट करो और आसपास के पे सब निगरानी जो है वो रखो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें चुपचाप यहाँ पे खड़े रहने के लिए क्यों बोलता है। किम बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है चाइना, यूएस और यूके और तुर्की सब में जो है रिफ्ट ओपन हुए सडनली एक साथ, और वहाँ पे सब बिजी हो गए, और वहाँ पे आधे से ज़्यादा लिफ्ट जो है क्लियर भी हो गई है। लेकिन फिर भी हमें जो है थोड़ा मैनेज करके रहना पड़ेगा। वो काम जो होता है वो बोलता है कि ये बंदे के कारण हमको इतना ट्रबल जो है वो करना पड़ रहा है, ये बंदा एक बार बाहर आ जाए फिर मैं इसको सबक जो है पक्का सिखा के रहूँगा। उसके बाद हम देखते हैं 28 दिन निकल गए होते हैं और न्यूज़ में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि हीरो एसोसिएशन में लेवल 1 का जो है मॉन्स्टर वेव अलर्ट यहाँ पे जज किया है। और मिस्टर एस जो है हमारे हीरो की ही बात जहाँ पे हो रही होती है वो अभी तक बाहर नहीं हुआ है। अगर 2 दिन के अंदर वो नहीं आए तो जो हीरो एसोसिएशन है वो आगे स्टेप लेगी। हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन का सीन, जहाँ पे एक बंदा बैठा होता है और बोल रहा होता है ये लोग क्या कह रहे हैं मिस्टर एस। मिस्टर एस मतलब वही है ना, सीओ डोजुन है ना, सही। फिर वहाँ पे एक चमचा खड़ा होता है जिसका नाम किम होता है। किम बोलता है हाँ बॉस, वही जो बंदा जो है मैंने अपने सबऑर्डिनेट से कंफर्म किया है, किम और जो काम है वो वहीं पे है। एसोसिएशन का बंदा बोलता है कि यार कितना % चांस है कि वो जिंदा लौटे। तो गाइस इनकी आइडेंटिटी अभी तक कंफर्म नहीं है कि कोई गिल्ड के मेंबर या एसोसिएशन के हैं। फिर भी हम इसे एक बार एसोसिएशन का लीडर और इस जो दूसरा बंदा है इसको एजेंट नाम बोलते हैं। एसोसिएशन लीडर बोलते हैं कि कितने % चांस है कि वो वापस जिंदा लौट के आएगा। एजेंट बोलता है कि सर वो नॉर्मल सिविलियन है और वो जो है अवेकन नहीं हुआ है, इसका मतलब 1% चांस जो है वो हो सकता है वो निकल के आए। अरे 1% क्या, 0.1। एसोसिएशन हेड बोलता है 1% चांस और वो सिविलियन है, क्या बात है। लेकिन तुझे पता है ना अगर वो गेट के अंदर जाके अवेक हो गया तो तुम्हें बताया उसकी फाइटिंग स्किल, उस पे भी अगर वो अवेक हो गया
तो वो कैसी हालत कर सकता है हमारे बंदों की। एजेंट बोलता है कि हाँ, अगर वो अवेक हो गया तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन सर उस पे भी जो है डिपेंड करता है कि वो कौन से रैंक में अवेकन हुआ है, लेकिन मैं जितना भी जज करूँ उसके निकलने की चांस बहुत ज़्यादा कम है। यह सब सुन के एसोसिएशन लीडर बोलता है, अच्छा उसकी फैमिली के कुछ मेंबर थे ना, मैंने सुने थे, क्या वो सिक्योर हैं फिलहाल के लिए? वो बोलता है हाँ, वो भी फिलहाल के लिए सिक्योर है। क्यों, क्या हुआ? एसोसिएशन लीडर बोलता है, फिलहाल उनको जितने भी ट्रीटमेंट अच्छे हो सके उनको दो, और अगर उनका बंदा मतलब उनका बेटा मर के बाहर आता है तो उनकी फैमिली के जितने वो हैं ऑर्गन सेल कर देंगे और अपना डेब्ट जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, और अगर वो बाहर आता है तो हम दिखाएंगे कि हमने उसकी फैमिली को अच्छे से रखा था और उसकी सेफ्टी की गारंटी हमने ली थी। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी एम्बर डाइंग एम्बर जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है, और अपने मन में बोलता है, मैंने सोच से भी ज़्यादा डाइंग एम्बर कंज्यूम कर लिए और अब मैं अपने माना को इजीली फ्लेम एट्रीब्यूट में जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहले की ज़िंदगी में मैं जो स्वॉर्ड गॉड था और मेरे लिए ये चीज़ बहुत दाएं हाथ के खेल थी, और अब हमारा हीरो पेड़ को हाथ लगाते हुए बोलता है कि पास्ट और अभी के लिए वर्ल्ड ट्री तुम्हारा शुक्रिया, और जितने भी माना स्टोन होते हैं उसको कलेक्ट करता है और पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि उम्मीद करता हूँ तुम सही रहो और अगली बार कहीं पे भी मिले तो तुम मतलब डेंजर में होगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन की पूरी गारंटी देता हूँ। हम देखते हैं हमारा हीरो बाहर आ जाता है और बोलता है, 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई नहीं रहता, मेरे को लगता है सभी लोग यहाँ से इवैक्यूएट कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे वेव की तैयारी चल रही है, उनको लगा कि यहाँ पे जो है वो ये रिफ्ट ओपन होने वाली है, और बोलता है 1 मिनट, वहाँ से मुझे स्ट्रॉन्ग ऑरा की जो है सेंस हो रही है। हमारा हीरो वहीं पे भाग के जा रहा होता है। वो बोलता है कि इनकी ड्रेस से लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे को पिछली बार गेट में जो है वो रोका था। मेरे को लगता है मेरे को यहाँ से निकलने से पहले इनको थोड़ा डिस्टर्ब करना होगा। हमारा हीरो एक फायर ओरा बनाता है और साइड में जोर से मारता है, जहाँ पे एक जाके धमाका होता है बहुत जोर से। यह सुन के दोनों की दोनों चौंक जाते हैं और बोलते, 1 मिनट, ये कैसा साउंड था, वहां पे आग कैसे लगी, चलो। हम देखिए बहुत सारे वहां पे खड़े हो जाते हैं लोग, और दोनों एजेंट बोलते हैं कि ये क्या हुआ यार, यहाँ पे आग कैसे लग सकती है इतनी जल्दी। हमारा हीरो बोलता है कि जो नेचर है फ्लेम का वो बहुत ही भयंकर है, और मेरे पास जो है टारगेटिंग का अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस है। सच में कुसाओ, तुम्हारा जो एट्रीब्यूट फायर बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं तुम जैसा एट्रीब्यूट जो है प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं उन एजेंट्स को कुछ महसूस होता है और पीछे मुड़ते बोलते हैं, 1 मिनट, रिफ्ट जोन क्या हो रहा है उसे। और दोनों एजेंट भाग के जा रहे होते हैं, वो बोलते हैं, 1 मिनट, ये क्या हुआ। हम देखते हैं रिफ्ट जोन वहां से डिसअपियर होना चालू हो जाती है, और हमारा हीरो भी जो है वहां से अपना सब जो बोरिया बिस्तर जो भी होता है वो लेके जा रहा होता है। और इसी के साथ हमारा दोस्त ये वाला एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताओ, मुझे कंफ्यूजन हो रही है आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। लेकिन ये सीरीज बहुत शानदार है, आगे आगे चैप्टर बहुत अच्छे आने वाले हैं, और इसका नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट एपिसोड कल या परसों में ही आ जाएगा, आपको ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं होगी, और वो लंबा ही होगा आधे घंटे के आसपास। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप सपोर्ट दिखाओ यार थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, इसी के साथ ये वाला न्यूज़ का सीन दिखाया जाए जहाँ की बोला जाता है ब्रेकिंग न्यूज, जो न्यू रिफ्ट ओपन हुआ था वो अचानक से आज मॉर्निंग में डिसअपियर हो गया। पूरे 29 दिन हो गए थे। मिस्टर शियो जो कि उस रिफ्ट ओपन किए थे, वो रिफ्ट में जो हीरो एसोसिएशन है वेब की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जो रिफ्ट है गायब हो गई, और यही सब बातें पूरी ओर चल रही होती है। हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो अपने मन में बोलता है कि रिफ्ट अचानक से डिसअपियर हो गई, इसका मतलब वर्ल्ड ट्री को मैं वापस से कभी देख नहीं पाऊंगा। यार उसको प्रोटेक्ट भी करना होता मुझे अगर वो आता तो, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे किसी और को भी जो है प्रोटेक्ट करना होता है। हम देखते हैं हमारा हीरो HCS कैपिटल के सामने खड़ा होता है। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने जिसको हीरो एसोसिएशन का बंदा बताया था, वो हीरो एसोसिएशन का बंदा नहीं था, वो जो है कांग था, जिसने पैसे उधार पे दिए हुए थे हमारे हीरो को, और जो कि वसूल करने के लिए आता था हमारे हीरो के पास। तो ये मिस्टेक की थी मैंने, तो मैंने सुधार दी है। तो कंटिन्यू हम देखते हैं, दो बंदे खड़े होते हैं, एक बंदा बोलता है कि तो फाइनली वो जो मास्टर है वो मर गया है, तो हमारे बॉस जो है
वो अब क्या करें, तुझे कुछ आइडिया है? दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुझे क्या लगता है, हमारे जो बॉस है कोई मामूली बंदे थोड़ी है। वो इतने टाइम से वेट ही कर रहे थे कब उसके मरने की न्यूज़ जो है वो आएगी। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ यार तुमने सही बोला, वैसे से वो जो बुढ़िया दादी है उसकी सारे ऑर्गन्स जो है वो बॉस बेच देगा। और अगर मैं बॉस के नज़रिए से सोचूं तो वो लड़की जो है वो बहुत यंग है अभी, तो मेरे को लगता है वो उसको पूरा ग्रो करेंगे और उसके बाद उसके जितने भी बेनिफिट्स हो सके वो लेंगे। और इतने में हम देखते हैं पीछे से एक बंदा आता है और बोलता है, हे तुम्हारा बॉस कहाँ पे है? हम देखते हैं हमारा हीरो बहुत गुस्से में होता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की कांग और मिस्टर किम जो है वो आगे होते हैं। काम बोलता है कि मिस्टर किम सच में वो मर गया तो अब मैं शांति से जो है सो सकता हूँ। मिस्टर किम बोलता है हाँ। तो काम बोलता है आज का शेड्यूल क्या है? मिस्टर किम बोलता है हाँ आज का शेड्यूल में आपका लंच है, अपॉइंटमेंट है सीईओ बैग के साथ इवनिंग में। तो काम बोलता है चलो ठीक है, एक काम करो मैडम कांग से जो है कांटेक्ट करो और उनको बोलो आज रात खाने के लिए मैं आ रहा हूँ और एक लड़की का भी जो है वो इंतजाम कर दे। और इतने में हम देखते हैं वो ऊपर की साइड जा रहे थे और उसके सामने से अचानक से एक बंदा जो है आके गिरता है और उसके सामने खून ही खून हो जाता है। और थोड़ी देर बाद में सीन हम भी देखते हैं कि जो मिस्टर कांग होते हैं उसकी भी हालत जो है वो खराब हो जाती है क्योंकि हमारे हीरो ने इसको बहुत मारा होता है। हमारा हीरो बोलता है कि मेरे सामने कुत्ते के जैसे घिस के आओ। हम देखते हैं हमारा हीरो टेबल पर बैठ जाता है और हमारा हीरो बोलता है तुमने मेरे को सुना नहीं, मैंने तुमको क्या बोला? हम देखते हैं मिस्टर कांग उसके सामने कुत्ते के जैसे जो है वो आ जाते हैं क्रॉल करके। हीरो बोलता है कि तुम जैसे लोग जो हो एक ह्यूमन हो ही नहीं सकते, तुम कुत्ते हो। जितना जोर से उसके भौंको मेरे सामने, जितना जोर से उसके। हम देखते हैं मैनेजर कांग बहुत जोर से भौंक रहा होता है। हीरो इससे भी सेटिस्फाई नहीं होता है, बोलता है कि और जोर से भौंक। तुम लोग मेरे सामने मेरे सर्वेंट बनने का कोशिश करते हो और जैसे ही तुमको थोड़ा ही मौका मिलता है तुम मेरी फैमिली पे जो है अटैक करने के लिए आ गए। तुमको क्या लगता है कि मैं जो हूँ तुमको अब छोड़ दूंगा? कांग तुमको क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से पहली बार कोई मिल रहा हूँ क्या? तुम जैसे बंदों से मैंने पहले भी जो है बीड़ी कर ली है, मैं तुमको जो है नहीं छोड़ने वाला अब। हम देखते हैं मिस्टर हांग जो है वो हमारे हीरो को बोल रहे होते हैं कि प्लीज मैं आपका रॉयल बन के रहूंगा, मेरी एक गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए सर। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी रहम ना दिखाते हुए उसके जोर से लात मारता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। और हमारा हीरो मैनेजर किम को बोलता है कि क्लास वाले आज से तुम यहाँ के बॉस होगे, तुम जो ये डॉग के नीचे काम नहीं करोगे, तुम एक आज से तुम यहाँ के बॉस हो और तुम्हारे ऊपर जितने भी लोग हैं अब से तुम उनसे जो है कांटेक्ट करोगे, ये तुम्हारे नीचे काम करेगा। मैनेजर किम थोड़ा अपने आप को संभालता है और बोलता है कि मैं ये पोजीशन लेने के लिए तैयार हूँ लेकिन हमारे बॉस के बहुत अच्छे कनेक्शंस है, तो सडनली मैं यहाँ का बॉस बन गया तो ये सही नहीं रहेगा, तो प्लीज एक बार के लिए मेरे बॉस को जो है एक बार छोड़ दो प्लीज। हमारा हीरो बोलता है क्या, कितनी बकवास बातें कर रहे हो? तुमको क्या लगता है तुम्हारे लोग जो मैं तुमको क्या लगता है मुझे पता नहीं है तुम कैसे काम करते हो? अगर मैं इसे मार दूं तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको जो है ठिकाने लगाने के लिए। हम देखते हैं यह सुन के जो मैनेजर का हाँ होता है वो बोलता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी पूरी लाइफ जो है आपको वफादार कुत्ता बन के रहूंगा, मैं अपनी जिंदगी की आपसे माफी मांग रहा हूँ। हमारा हीरो अपने मन में बोलता है कि वैसे तो अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये वापिस से मेरे पे पीछे से अटैक करेगा जब भी मेरी कमजोर साइड होगी, लेकिन मैं इसे मार भी नहीं सकता। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है मैं सॉर्ट आउट थोड़ा होना चाहिए। हम देखते हैं हमारे हीरो मिस्टर हांग के सामने अपना हाथ बुलाता है जिसको देख के मिस्टर हांग भी खुश हो जाता है और बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पक्का आज के बाद मैं आपको लॉयल सर्वेंट बन के रहूँगा, मैं कुत्ते जैसे आपका बिहेव करूँगा। हम देखते हैं अचानक से हमारा हीरो अपना फ्लेम का जो है पावर यूज करता है और मिस्टर हांग का जो है हाथ जलाने लगता है और उसका एक हाथ जो है अलग ही कर देता है और आगे जाने लगता है। हमारा हीरो बोलता है कि आगे से मेरी फैमिली मेंबर पे हल्की सी भी स्क्रैच आए ना, बेशक से कोई भी दे, मैं तुमको मारूंगा क्योंकि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन की। और इतना बोल के हमारा जो हीरो होता है वो वहां से निकल जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैफे का सीन जहाँ की डोजुन फोन चला रहा होता है, जहाँ की फोन में बता रहे होते हैं कि गवर्नमेंट जो है और हीरो एसोसिएशन जो है वो अभी भी तहकीकात कर रहे हैं अचानक से जो है रिफ्ट कैसे डिसअपियर होगी और क्या सच में जो है वो शियोडोजुन मर गया है। फिलहाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है शियोडोजुन मर गया है। हीरो बोलता है कि अगर मैंने बताया कि मैं जिंदा हूँ तो कोई फायदा भी नहीं है, ऊपर से मुझे ही जो है वो दिक्कत होगी। हीरो अपनी बहन को बोलता है हीरो
कि मिस्टर हांग जो है वो घर ढूंढ रहे हैं, आज हम लोग घर की तरफ जो है अपना नए घर में मूव कर लेंगे, तब तक तुम शांति से आराम से खाना खाओ। हम देखते हैं उसकी सिस्टर अच्छे से खाना खा रही होती है और बोल रही होती है, सच में कितना अच्छा खाना भैया, ये मैंने बहुत टाइम से इतना अच्छा खाना नहीं खाया है। हीरो बोलता है सो डोजुन कि चलो ठीक है, अब तुम भी जो है किंडरगार्टन जाना चालू कर दो, ठीक है, अगले साल से तुम स्कूल चली जाना, फिलहाल कुछ मंथ के लिए किंडरगार्टन चली जाना। हम देखते हैं ये सुन के जो सिस्टर होती है वो एकदम उदास हो जाती है, इसको देख के डोजुन हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्यों, तुमको किंडर जाना नहीं जाना, क्यों क्या हुआ? सिस्टर बोलती है नहीं, मुझे नहीं जाना, जितने भी वहाँ के बच्चे हैं वो मेरे पे मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं मेरे पास माँ बाप जो है वो नहीं है। यह सुन के जो शिव डोजुन होता है वो भी चौंक जाता है और बोलता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम जो घर पे ही रहना, अगले साल से सीधा तुमको जो है स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन यह सुन के सिस्टर बोलती है सच में मैं किंडरगार्टन नहीं जा रही भैया, कितने अच्छे हो। हीरो अपने मन में बोलता है कि मेरे को इसको प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए या कैसे स्कूल में भेजना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम वापस नहीं आए। तो इसको याद आता है कि मैनेजर किम जो है उन्होंने इन सबको होटल में रखा होता है और हमारा हीरो उनको बोल रहा होता है कि तुम इनको होटल में कैसे रह सकते हो, इनकी सेफ्टी की गारंटी कौन लेता। और मैनेजर किम हमारे हीरो को बोल रहा होता है कि ये जो होटल है ये हमारा है, तो इसमें कोई भी जो है वो खतरा नहीं है, हमारी सेफ्टी पूरी रहेगी इस पे। हम देखते हैं जो हीरो है घर पे आया होता है और जो किम है जो सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोल रही थी कि ओपा आप तुम कहाँ चले गए थे, मैंने आपको बहुत मिस किया, ओपा आप ऐसे मत जाया करो। हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। सिस्टर बोलती है कि ओपा क्या आप हीरो हो क्या? हीरो बोलता है कि तुमको क्या हीरो पसंद है? सिस्टर बोलती है नहीं, आप हीरो नहीं होने चाहिए, मुझे हीरो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आओगे। शिवडोजन बोलता है क्यों, क्या हुआ? सिस्टर बोलती है क्योंकि अगर आप हीरो हुए तो आप मतलब आपको मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी, हमेशा आप डेंजर में रहोगे और हो सकता है आप मर भी जाओ, लेकिन मुझे आप जो मेरे साथ चाहिए, जितना हो उसके आप मेरे साथ जो है जिंदा रहना चाहिए। और इतना बोल के वो बहुत उदास हो जाती है। यह सब देख के शिवडोजन अपने मन में सोचता है पिछली ज़िंदगी में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैंने बहुत सारा जो है स्ट्रगल किया था, मैं बहुत सारी ज़िंदगियों को जो है पीछे छोड़ दिया था, मैंने बहुत मॉन्स्टर से फाइट की, लेकिन इस ज़िंदगी में मेरे पास कोई है जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना है, जहाँ कि मेरा हार्ट जो है एकदम पीस में रहता है, मेरा हार्ट भी जो है शांत रहता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की हमें नैन टैंग को दिखाया जाता है जो कि प्रेसिडेंट होता है हीरो एसोसिएशन का, कोरिया के हीरो का, जो बोल रहा होता है कि अभी तक तुमने कुछ भी फाइंड आउट जो है वो नहीं किया है। वहाँ पे उसकी असिस्टेंट होती है, वो बोलती है कि सर मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमने सच में अभी तक जो है कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाए। त्वांग बोलता है ये कितनी बेकार बात है ना, अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो रिफ्ट है वो अचानक से अनअपीयर कहाँ से हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। असिस्टेंट बोलती है वही तो मैं बोल रही हूँ, रिफ्ट खत्म हो चुकी है, तो हमें अपने जितने भी हंटर्स थे वो वापस बुला लेने चाहिए। यह सुन के जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है अपने शब्द सोच समझ के बोलो, मुझे जो है पीपल्स की जो है सेफ्टी पहले जो है मेजर करनी है। क्या बता अगर वहाँ पे अचानक से रिफ्ट वापस से ओपन हो जाए और आप सब जो है वहाँ पे मरने लगे। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो है ना ट्वांग है, ये जो है 100 हीरो में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है, और इसके पास बहुत अच्छी खासी पावर है और यहाँ पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी है पीपल्स में। और ये अगर चाहता तो चुनाव के लिए खड़ा हो सकता था, जहाँ कि ये प्रेसिडेंट के लिए आराम से जीत जाता, लेकिन इसको ये सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसको बस पीपल्स की सेफ्टी चाहिए थी। इसीलिए इसने साउथ कोरिया हीरो एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे बनाया ताकि ये एश्योर कर सके कि पीपल जो है हमेशा श्योर रहे। हम देखते हैं प्रेसिडेंट बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन करो और वापस से फाइंड आउट करो कि वो बंदा जिंदा है कि नहीं है। किम बोलती है हाँ मैं समझ गई, रिफ्ट जोन के आसपास जितने भी एरिया है हम उसको देख रहे हैं, और हाँ वो रिफ्ट जोन जहाँ अपीयर हुआ था वो रेसिडेंट जो है अभी सेल करने के लिए वो दादी मान चुकी है। बंदा बोलता है वो बहुत बढ़िया, एक काम करो जितनी मार्केट में प्राइस है उससे हाई प्राइस दो, उन्होंने अपना बेटा खोया है, कम से कम वो अपनी लाइफ जो है आगे जाके अच्छे से जिए। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लैपटॉप चॉप करते हैं और बोलते हैं बता नहीं अचानक से सेम जगह पे अलग अलग जगह पे सेम रिफ्ट जो है वो ओपन किए हुए है। असिस्टेंट बोलती है कि सर चाइना और यूके में जो है, चाइना और यूएस में सब कंट्रोल में आ चुका है ना। तो प्रेसिडेंट बोलता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है वो यूके में है, अब तक जो हीरोज जो है रिफ्ट के अंदर घुसे थे वो बाहर नहीं आए। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आती है जिसको वो खोलता है, वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
हम देखते हैं जो रिफ्ट जो होती है यूके में वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि जो हीरोस है उन्होंने उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण वो जो रिफ्ट है वो ब्रेक हो जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो एक दुकान में आता है, और जो दुकान वाला होता है वही एम्प्लॉयज होता है। एम्प्लॉय बोलता है, हे यही है बॉस, बॉस यही लड़का है जो हर बार आके हमको बेच के जाता है। हम देखते हैं वो बॉस वहीं पे बैठा होता है और अखबार पढ़ रहा होता है, और बोलता है ओ तो ये है। बॉस खड़ा होता है और बोलता है, क्या तुम हो जो कि यहाँ पे माना स्टोन ला के बेचते हो बिना कोई किसी और कमीशन के? हमारा हीरो बोलता है, ओ यहाँ का बॉस आ गया, चलो अच्छी बात है, आज मेरे पास बहुत अच्छी डील है, बहुत अच्छे खासे माना जो है वो मैं लेके आया। तो मैंने सोचा था कोई हायर अप जो रहे होगा वही आए तो अच्छी बात है। बॉस यह सब देख के बोलता है कि लास्ट टाइम इसने बहुत लो क्वालिटी की जो स्टोन है वो लेके आया था, अब की बार मैं जो है इसके साथ बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहता। और बॉस बोलता है, यहाँ से चला जा, हमको तुझसे जो है बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करना है। हीरो बोलता है स्टूडियो जून, क्या सच में तुम रिफ्यूज कर रहे हो ट्रेड करने के लिए? बॉस बोलता है, हाँ तुम समझ नहीं रहे हो, 1% कमीशन लेने से मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हम ऐसी डील जो है वो नहीं कर सकते, आप अपना जो सामान है वो लेके जा सकते हैं। हीरो बोलता है, ठीक है, तुम्हारा ही जो है वो इसमें घाटा है, तुम समझ समझो। बॉस बोलता है कि सुनो, तुम्हें समझ भी आ रहा है, हम 5% जो कमीशन जो है वो हीरो एसोसिएशन में देते हैं, और बाकी जो है यहाँ पे टैक्स वैक्स छुपाने में लग जाता है, इसीलिए हम जो है 40% लेते हैं। लेकिन तुम जो हमको 1 ही% देते हो, जहाँ पे हम कुछ भी जो है बचत नहीं कर पाते और हमारे घर से लगते हैं। तो अपना बैग लो, यहाँ से चले जाओ, और अगली बार से यहाँ पे मत आना। हम देखते हैं हमारा हीरो बैग पे लात मारता है, जहाँ के बहुत सारे माना स्टोन होते हैं। यह सब देख के वो चौंक जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है वो माना स्टोन देख के नहीं चौंके होते, वहाँ पे एक स्पेशल और पड़ा होता है जिसका नाम हीरो मैजिक स्टोन होता है। और बॉस अपने मन में बोलता है, 1 मिनट, ये तो हीरो मैजिक स्टोन है, इसका मतलब अगर हम इसको बेचने जाए जितना पैसा मांगे हमको मिल सकता है। हीरो बोलता है, चलो ठीक है, भूल जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वैसे भी तुमको ये डील जो है वो अच्छी नहीं लगी है। हमें हीरो मैजिक स्टोन के बारे में बताया जाता है। हीरो मैजिक स्टोन जो है वो तब काम आता है अगर कोई भी बंदा डायरेक्टली जो है अपनी पावर अवेकन करना चाहता। और इसके बारे में तब पता चला था जब पहली बार जो है इंट्रोड्यूस हुआ था ये वर्ल्ड में, जहाँ की एक बंदा जो है साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसके ब्लास्ट होने के कारण उसकी जो पावर है वो अवेकन हो गई थी, और इसी कारण इसका नाम हीरो अवेकनिंग, हीरो मैजिक स्टोन पड़ गया। क्योंकि इससे ये जो भी बंदे होते हैं नॉर्मल, वो अवेकनिंग हो अपनी अनलॉक कर सकते हैं, या फिर वो अपनी न्यू स्किल या अपनी पावर जो है वो बढ़ा सकते हैं। और ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा रेयर आइटम है, इसमें तुम जितना पैसा मांगोगे उतना ले सकते हो। और दोनों के दोनों एम्प्लॉय और बॉस दोनों देख के चौंक रहे थे। हमारा हीरो बोलता है, चलो ठीक है, ये जो सितारे सामान गिरा है मैं लेके जा रहा हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, मैं किसी और को ढूंढूंगा। लेकिन हम देखते हैं बहुत पसीना हो जाता है, और बोलते हैं, एक आप तो हमारे कस्टमर हो सर, अरे बैठिए आप थोड़ा खाना वाना खाइए। हम देखते हैं एम्प्लॉय जो है वापिस से उनको स्टोन्स को साफ कर रहा होता है, हमारा हीरो मस्त खा रहा होता है। और जो बॉस होता है वो बोलता है कि सर 1 मिनट, आपको ऐसा नहीं लगता 0.5% कमीशन कुछ ज़्यादा ही कम है? हीरो बोलता है कि तुम छोड़ो, तुमको अगर ये अच्छा नहीं लगा तो मैं रहने देता हूँ, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। लेकिन बॉस बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, लेकिन 0 सर आपने एकदम से इतना कम क्यों कर दिया? आप तो 1% चार्ज लेते थे ना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैंने बदतमीजी जो की है आपसे, तो उसके कारण आप ये जो सब कर रहे हो। अगर आपको इतना बुरा लगा तो मुझे जो है माफ़ कीजिए, मैंने अपने कस्टमर को पहचाना नहीं था, मेरी गलती थी। हमारा हीरो बोलता है कि अपोलॉजी मानने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई अच्छा रेट बताओ जिससे मैं ना सेटिस्फाई हो पाऊँ। और जो बॉस होता है वो बार बार उससे माफ़ी मांग रहा था। यह सब देख के जो एम्प्लॉय होता है वो बोलता है, बॉस सच में, जो बॉस होता है वो बोलता है कि हाँ, एक हीरो मैजिक स्टोन इतना ज़्यादा महंगा होता है कि तुम पूछो मत, लेकिन हर बार तो ये हीरो मैजिक स्टोन नहीं ले पाएगा, और हर बार हम इससे 20% पे डील तो नहीं कर पाएंगे, मुझे जो है थोड़े बहुत कमीशन बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से डील कर पाए। हमारा हीरो बोलता है, लगता है इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है छोटो, मैं डील छोड़ता हूँ, मैं कहीं और देख लूंगा। बॉस बोलता है, ठीक है ठीक है, एक कम से कम 9%, हम लोग सच में लॉस झेले हैं। हमारे वो बोलता है, क्यों लॉस झेलना है, मेरे कारण तुम लेस में मत जाओ, छोड़ो मैं जा रहा हूँ। बॉस बोलता है, ठीक है 8%, इससे नीचे मैं नहीं कर सकता सच में। हीरो बोलता है, क्यों करना है, मत करना। बोलता है 7%, मैं ये सच में इससे ज्यादा मैं लो नहीं कर सकता, वरना मेरे को मार देंगे मेरे हायर अप। हीरो बोलता है, क्यों अपनी लाइफ जिंदगी अपने दाव पे लगा दे, छोड़ो मुझे डील ही नहीं करना है। मैनेजर बोलता है बॉस कि यार सच में 6%, बस इससे ज्यादा मेरे पास कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। हीरो बोलता है,
कोई मर्चेंट बिना प्रॉफिट के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, छोड़ो बिना प्रॉफिट के तुम क्या भी करोगे। और जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो सब सुन के साफ कर रहा होता है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। हम देखते हैं हमारा हीरो उसको देख रहा होता है, और जो बॉस होता है वो चुपचाप बैठ गया होता है। हीरो बोलता है चलो ठीक है, तुमसे वैसे भी मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए, 1%, 1% कमीशन। और यह सुन के बॉस अपने मन में बोलता है तू एक नंबर का चोर, 1% पे कौन करता है। और हमारे जो बॉस होता है वो कुछ नहीं बोलता है। हमारा हीरो बोलता है अच्छा तुमको एक बात बताना भूल गया, ये एक बैग नहीं है मेरे पास, ऐसे बहुत सारे बैग जो है वो मेरे पास है। और यह सुन के जो मैनेजर होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है अरे सर बैठिए, आप चाय वाय और कुछ मंगवाओ आपके लिए, हम आपका कमीशन जो है कैलकुलेट करते हैं। और हम देखते हैं हमारा हीरो जो है उसके पास पैसे जो है वो आ गया होता है। और हीरो बोलता है कि 110 बिलियन वॉन जो है मेरे पास हो गए पूरे दिन हंटिंग करने के बाद। सच में यार अभी फिलहाल जो है मुझे हाई ग्रेड के जो मैजिक स्टोन है वो चाहिए, और वो नॉर्मल गेट से तो मिल ही नहीं सकते, और मैं सिर्फ हाई जो हूँ बस हाई डंजन में जो जा सकता है। और तभी हम देखते हैं उसके फ़ोन में एक ब्रेकिंग न्यूज आई होती है। और यह सब सुन के जो बॉस होता है वो बोलता है क्या ब्रेकिंग न्यूज क्या आई है। हम देखते हैं वहाँ पे वार्निंग आती है और बोला जाता है कि जितनी फ्लाइट्स है वो मिस आउट हो गई है, सबको कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि यूके में जो है डंजन ब्रेकआउट जो है वो हुआ होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि हमारा हीरो वहां से जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि यार क्या बिना पावर के लोग हैं, जो पुराने जवान, मेरी पुरानी लाइफ में कोई भी कंट्री माइंड नहीं करती थी, जहाँ पे भी रिफ्ट ओपन होती थी हीरो कहीं पे भी जा सकते थे। बट अभी क्या कर सकते हैं, छोड़ो, वैसे भी मुझे अपने काम से लेना दे रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ की बहुत सारा खाना रखा होता है, और जो सिस्टर होती है उस खानों को देख के अपनी लाल लपा रहती है, उससे रुका नहीं जा रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारा श्योडोजुन है वो अपनी दादी और अपनी बहन को जो है वो खाने के लिए लेके आता है। दादी बोलती है श्योडोजुन ये एक मिल 100 ग्राम का 2,50,000 वोन का है, तुम समझ रहे हो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। श्योडोजुन हंसते हुए बोलता है दादी आप चिंता मत करो, मैंने अच्छी खासी कमाई की है, आज का लंच जो है खुल के खाओ, पैसे की चिंता मत करो, बहुत सारा पैसा है। हम देखते हैं वो सिस्टर मीट उठाती है और उसको खाती है, और उसको एकदम ऐसा लगता है कि हेवन का जो स्वाद है उसको अंदर वो आ गया है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और श्योडोजुन बोलता है कि दादी आप चिंता मत करो, मैं और ऑर्डर देता हूँ। और श्योडोजुन बहुत सारे ऑर्डर जो है वो दे रहा होता है। यह सब देख के दादी बोलती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हम 3 ही लोग हैं यार, कितना ही खा पाएंगे यार, ज्यादा खर्चा मत करो, हमारे आगे जाके काम भी आएगा। छोटोजन बोलता है दादी जी आप चिंता मत कीजिए, इतना भी खाना नहीं है, और पैसे की चिंता मत करो, बहुत पैसा है आज मेरे पास, आज खुल के खाओ। दादी बोलती है चलो ठीक है, तुम तो कुछ समझ ही नहीं रहे हो। और सिस्टर बोलती है दादी आप चेक की मीट कितना स्वादिष्ट है यार, आप चखोगे तो आपको भी मजा आएगा। फिर दादी वो इस मीट चलती है, और उसको भी सच में ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई हेवन में पहुंची, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम बाद कोई अच्छा खाना जो है वो खाया होता है। और तब भी हम देखते हैं वहां पे एक लड़की आती है, जो कि हमको बताए वो कौन है, और वो पास में आती है और बोलती है श्योडोजुन मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम यहाँ पे आ सकती हो, तुम जो एक हीरो है ना। हम हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हें बताया ना मैं खाना खा रहा हूँ, तो पहले मेरे को मेरी फैमिली के साथ खाना खाने दो, उसके बाद जो है मैं तुमसे बात करूँगा, जाके वेट करो। ये सुन के जो है वो हमारी यूंग जो है वो चौंक जाती है और बोलती है मैं यूंग हूँ, सब लोग मुझसे बात करने के लिए वेट करते हैं, और ये बंदा मुझे ही बोल रहा है वेट करने के लिए। हुंग बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। और हुंग बोलती है ये बंदा है कौन। और हम देखते हैं हुंग जो होती है वो वेटिंग एरिया में बैठ गई होती है, और हुंग को सब लोग देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं ये तो ह्यून है ना, ये तो वही है ना हीरो, एस रैंक हीरो, 10 में से सबसे पावरफुल हीरो, ये यहाँ पे क्या कर रही है, कौन यहाँ पे इसको वेट करवा रहे हैं, सच में ये बंदा है कौन। और ह्यून जो है वो अपने मन में बोल रही होती है कि 2 मंथ पहले ये जो बंदा है और किसी को भी जो है पता नहीं है, और अचानक से ये जो बंदा है अवेकन हो गया, लेकिन और जो न्यूज चैनल वाले हैं उन्होंने बताया कि ये जो बंदा है वो मर गया है, लेकिन मेरे सामने देखो ये अभी भी जिंदा है। और जब उसने मेरे को देख के कुछ ही वर्ड्स बोले कि चुपचाप बैठ जा, ऐसा लगा कि उसके पास बहुत पावर है, और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मैं सच में मर जाऊंगी। लेकिन ये बंदा अभी अभी जो है अवेकन हुआ है, अगर कोई हाई रैंक का भी बंदा अवेकन होता है तो भी उसको 5 साल लग जाते हैं एस रैंक तक पहुंचने के लिए। लेकिन सडनली जैसे अवेकन हुआ, क्या ये एस रैंक में अवेकन हुआ, और तभी हम देखते हैं उन लोगों का खाना हो जाता है,
और जो सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और ह्यून जो है वो आगे होती है। लेकिन तब भी हम देखते हैं उनके सामने एक बंदा आता है, ये कोई नहीं हंग को चालू होता है, जिसने जो है हमारे हीरो को जो रिफ्ट के अंदर जो है पहले एपिसोड में जो है वो भेजा था। वो बोलता है कि स्योडो जून, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, मुझे लगा था तुम मर गए थे, चलो ठीक है, अपना पुराना हिसाब जो है वो पूरा करते हैं। और हमारा हीरो बोलता है कांग चिलवू, और हीरो वो जो बंदा है कांग चिलवू पास में आता है और बोलता है चलो घुटने की बल बैठो और मुझसे माफी मांगो कॉकरोच के जैसे। यह सब सुन के वो जो ह्यून होती है वो बोलती है कांचुलू, सब में से यही बंदा जो है यहाँ पे आना जरूरी था। हमारा हीरो जो है ह्यून को बोलता है कि ह्यून तुम इधर आओ, और ह्यून बोलती है हाँ बोलो। और बोलती है कि हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हारा नाम ह्यून है ना, तू यहाँ पे मुझसे बात करनी है कि आई थी ना, अच्छा मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए फेवर कर सकती हो। ह्यून बोलती है कैसा फेवर चाहिए तुम्हें। हमारा हीरो बोलता है ये मेरी फैमिली है, इसको सही सलामत घर पे टैक्सी के लिए भेज दो, बस मुझे इतना ही, बाकी मैं यहाँ पे जो है वो संभाल लूंगा। तब तक के लिए मुझे कुछ जो है पुराना हिसाब जो है वो कलेक्ट करना है, इससे तुम उसको बस संभाल लो। के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की ह्यूंग दादी और सिस्टर को गाड़ी में बिठा रही थी और उनको वहां से जो है वो भेज देती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, अंदर का सीन दिखाया जाता है, हमारा हीरो उसको मार रहा होता है और जहाँ की एक तमाचा जो है वो चुनमू को पड़ा होता है। चुनमू उसको देख के बोलता है कि तुझे जो है मरना है क्या। और तभी वो जो रेस्टोरेंट की लड़की होती है वो बोलती है कि सर आप यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते। चुनू बोलता है यहाँ से निकल जा अगर तुझे मरना नहीं है तो। हम देखते हैं हमारा हीरो वहीं पे खड़ा होता है और चुनू बोलता है कि तुझे मरना है क्या जो तू मुझसे फाइट कर रहा है ऐसे। हम देखते हैं हमारा हीरो आता है, फिर से उसके मुंह पे जो है मारता है और जो चुलू होता है वो घुटने के बल बैठ जाता है। हमारा हीरो बोलता है चुलू तुझसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है, हम तूने जो है मुझे गेट के अंदर घेरा और मुझे मारने की कोशिश की, बहुत सारे जो है तुम्हें हिसाब क्लियर करने हैं। चुलू बोलता है ओ देखो कौन बोल रहा है, जिसकी फैमिली ने उसको अबंडन कर दिया है और जिसकी माँ उसको मारने की कोशिश करती है। हीरो फोन निकालता है और बोलता है वापिस से बोलो तुमने क्या बोला। ये ऐसा देखते हो वो गुस्सा करते हुए बोलता है क्या लगता है मैं तुम्हारे बोलने पे सब कुछ करूंगा क्या। और वो हमारे हीरो को मारने के लिए आता है। हमारा हीरो उसको इजीली अपने आप रोक देता है और अपना क्यूआई ब्लास्ट से उसको पीछे की तरफ फेंक देता है। यह सब देख के चुलू बोलता है क्या मेरे हाथ को उसने पीछे कर दिया, कैसे हो सकता है। हम देखते हैं हमारा हीरो इतने में नहीं रुकता और उसको बार बार मार रहा होता है। शॉपकीपर एकदम परेशान हो जाती है और बोलती है पुलिस पुलिस वाले का नंबर क्या था। इतने में एक कवि आता है और बोलती है अरे आप पुलिस को मत फोन मिलाइए, मैं यहाँ पे देख लूंगी। शॉपकीपर बोलती है ओह आपको शौक किया यूनू, मैं आपको जो है सच में एडवाइस करती है। हम देखते हैं हमारे हीरो ने उसकी पूरी बैंड बजाती होती है और मारे जा रहा होता है। यूनू पास में आती है और बोलती है चिलू वो खुद बी रैंक हंटर है और उसको ऐसे पीटते हुए देख मेरे को विश्वास नहीं होता है। ये जो बंदा है इसको पीटने के लिए कम से कम इसको जो है ए रैंक का होना चाहिए, या फिर ये बंदा शियोडोजुन ए रैंक से ऊपर तो नहीं चला गया है। यून आती है बोलती है शियोडोजुन मेरे को लगता है वो शायद मर ही गया है। हमारा हीरो उसको छोड़ता है और वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि ये जो है चुनू कौन है। हीरो बोलता है कि मुझे इतना पता है कि इसको क्या कैसे मारना है, कि कुछ है हाँ, क्या है तुम्हें पता है इसको सपोर्ट कौन करता है। चिलवू कान चिलवू भाई है यूनफू का, और यूनफू जो है उसको पूरा सपोर्ट करता है। हाँ मुझे पता है कि वो उसे सपोर्ट करता है। तो अच्छा ये इसके बारे में पहले जानता है, लेकिन फिर भी ये जो है एटीट्यूड ऐसे दिखा रहा है जैसे कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यून बोलती है कि कान चुलू जो है वो ये सब इसलिए करता था क्योंकि यूनफू इसको प्रोटेक्ट करता था, और मैं अगर बोलूँ तो जितने भी डेंजरस काम है वो इसी के द्वारा जो है वो करवाता था। और फिर भी तुम इसे इतना जो है वो मार रहे हो और कितना तुमने इसको जो है चोट पहुंचाई है, तुम समझ रहे हो। अगर उसको ये पता चला तो वो जो है तुमको बिल्कुल भी जो है नहीं छोड़ेगा। हीरो हंसते हुए कुछ भी नहीं बोलता है। यूनफू बोलती है क्या तुम्हें इसको उससे डर नहीं लगता यूनफू से। हीरो बोलता है और कुछ एक बात बताओ, तुम भी तो यहाँ पे मुझे जो है परेशान करने के लिए आई थी, तुम्हारा क्या मैटर है। और जो शॉपकीपर होती है वो डर के मारे पीछे बैठी होती है और बोल रही होती है कि मैडम आपने तो बोला था आप शॉप को बचाओगे, लेकिन आप ही इससे फाइट करने लगे, ये आपको भी जो है वो नहीं छोड़ेगा। यूनू बोलती है कि मुझे माफ करना, अचानक से मैं तुम्हें देखने आ गई, लेकिन मेरे अंकल को जो तुम बेचते थे स्टोन, क्या वो तुम मुझे बेच सकते हो। जितने भी स्टोन होंगे मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो हमारा हीरो बोलता है कितना खरीदोगी। यूनू बोलती है श्योर डोजन, तुम्हें क्या लगता है एक एस रैंक हीरो कुछ भी नहीं खरीद सकता क्या। तुम जितना सोचते हो उससे ज़्यादा मेरे पास जो है कैपेसिटी है तुम्हारे माना स्टोन खरीदने की। मैं एक एस रैंक हीरो हूँ। हीरो बोलता है हाँ मुझे पता है तुम कर सकती हो और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है तुझे सेल करने के लिए, लेकिन मेरी एक कंडीशन है।
और हाँ, मेरे को लगता नहीं है इतनी जो बड़ी कंडीशन है, तुम्हारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया देता है स्टेप मॉम का सीन। बोलती है, क्या वो तो मर गया था ना, वो एकदम न्यू रिफ्ट में गया था, तुमने कंफर्म किया था कि वो मर गया। चिफली वो अभी तक जिंदा कैसे है? चिफली बोलता है, मैडम मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हीरो एसोसिएशन ने खुद उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि वो जिंदा है। उन्होंने खुद बोला था कि वो सब मर गए हैं। और हाँ, मेरे को आप एक और रिपोर्ट करनी थी। कान चिलवू उसकी जो है भिड़त हुई थी डोजुन के साथ, और कान चिलवू जो है वो हारा जा चुका है उसके द्वारा। यह सब सुन के वो चौंक जाती है, और मैनेजर चीफ कंटिन्यू बोलता है, और मुझे लगता है श्योर डोजुन को अब तक पता चल गया होगा कि यह सब कांड के पीछे हमारा हाथ है। और यह सब सुन के वो चौंक जाती है और अपने मन में बोलती है, अगर मेरे फादर और मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं जैसे तैसे इनको तो हैंडल कर लूंगी। अगर ये सब न्यूज़ मीडिया में आई तो हमारे जो स्टॉक के प्राइस है वो सच में जो है वो बहुत गिर जाएंगे। और स्टेप मॉम चिल्लाते हुए बोलती है, मैनेजर ली, जैसे भी करो कुछ भी करो मुझे नहीं पता, पुलिस को हमारी ओर कर लो, और जितने भी मीडिया वाले हैं उसको जो है पैसे देके मुंह बंद करवा दो, और सबसे पहले पुलिस से कांटेक्ट करो। मैनेजर ली बोलता है कि मैम मैंने सबको जो है चुपचाप कर दिया है, मैंने सबको पैसे खिला दिए हैं, आप चिंता मत कीजिए। और वो यह सुन के रिलैक्स हो जाती है और बोलती है, डायरेक्टर ली मुझे एक बात बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर ली पास में आता है और बोलता है कि ये सडन ये सब हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो है एक आइडिया है। आपको पता है ना, कांग चिलवू जो है भाई था कांग यूनफुन का। अरे हाँ, कान यूनफुन, अरे हाँ, कान यूनफुन एस रैंक हीरो है पूरे दुनिया में। और ये जो कान चिल्फू है ये कुछ भी नहीं था, ये तो एकदम ट्रैश था, लेकिन यूनफू के अंडर आने के कारण इसको कोई भी हाथ नहीं लगाता था, इसलिए ये सब जो है वो काम करता था। और जितना जहाँ तक रूमर्स है, ये सब जो काम ये करता था वो यूनफू के कहने पे ही करता था। मैनेजर ली बोलता है कि मेरे को लगता है हमें यूनफू को जो है वो उसके बारे में बता देना चाहिए, और यूनफू अपने आप अपने भाई का बदला जो है वो ले लेगा। स्टेप मॉम बोलती है, हाँ एक काम करो, उसके साथ जितनी जल्दी हो उसके मीटिंग करने की कोशिश करो। और हाँ प्रेसिडेंट, और हाँ वो एससीएल का जो प्रेसिडेंट है उसने हमारे साथ जो है बिट्रे किया ना। मैनेजर ली बोलता है, हाँ उसने हमारे साथ बिट्रे किया, अब वो डोजुन के साथ है। तो स्टेप मॉम बोलती है, बहुत बढ़िया, उसने मेरे को धोखा दिया है ना, एक काम करो, प्रोस्टिट्यूशन पार्क जो है उससे कांटेक्ट करो, वो उसको जो है वो संभाल लेगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो कुछ हीरोज के हंटर्स के साथ आया होता है। हमें बताया जाता है कि साउथ कोरिया में 37 रिफ्ट जोन है, जिसमें से 5 जो है एक गेट के अंदर चेंज हो गए हैं, बाकी के जो है हीरो हीरो एसोसिएशन के अंडर आते हैं, और वो हरदम उसको शेड्यूल के हिसाब से क्लियर करते रहते हैं। एक गार्ड होता है, बोलता है, मिस ह्यून आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई, आप जो अंदर जा सकते हो रेड राइड के लिए। हमारा हीरो आता है और बोलता है अपने मन में कि यहाँ पे बस एक ही जो है एंट्रेंस है, और यूनफू इतनी फेमस है फिर भी इसकी आइडेंटिटी जो है कंफर्म की गई है। कितनी फेमस है फिर भी इसका आइडेंटिटी कंफर्म करना पड़ा, यहाँ की सिक्योरिटी सच में बहुत टाइट है। और एकदम से पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है, सच में आज पहली बार हो रहा है कि यूनफो हमें सजेस्ट कर रही है कि रिफ्ट जोन में एक साथ जो है हंटिंग करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि एक हीरो एसोसिएशन की एक गिल्ड मेंबर है, जिस गिल्ड का नाम किलमोंग गिल्ड है, और इसका नाम यून बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे को लगा थोड़ा फन कर लेना चाहिए, मैं घर बैठे बैठे बोर हो देती है। और वो पीछे मुड़ के देखती है हमारे हीरो को, और उसे याद आता है हमारे हीरो ने उसको एक ही कंडीशन दी होती है कि उससे जो है उसको हेल्प करनी होगी एक न्यू रिफ्ट जोन में जाने के लिए। अगर वो ये कंडीशन मान जाती है तो ये मार्केट के हिसाब से जो भी प्राइस होगी माना स्टोन की, वो उसको सेल करने के लिए तैयार है। यून बोलती है, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे जो हूँ बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे देखना है इसके पास कैसी पावर है। हीरो मैजिक स्टोन मुझे भी चाहिए, मैं बस अपने अंकल के काम के लिए यहाँ पे जो हूँ वो नहीं आए हो। हमारा सीन फिर शिफ्ट होता है। वो लड़की बोलती है, सच सच में बताओ यार वो लड़का कौन है? यून बोलती है, अरे बस मैं उसे थोड़ा बहुत जानती हूँ। लड़की बोलती है, सच में? मैं विश्वास नहीं कर सकती, सच में यार कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड तो नहीं है? यून बोलती है, नहीं नहीं, वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बस उसका जो है मेरे पे कोई उधार है, तो बस वो उधार चुकाने के लिए उसको साथ में लेके आए हो। गिल लीडर बोलती है, क्या उधार? एक एस रैंक का हीरो किसी पे जो है किसी का उधार भी ले सकता है? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? हम तभी देखते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था, और इसको देख के सब चौंक जाते हैं। और यून बोलती है कि सब लोग अपने गार्ड अप कर लो, यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ गया है, पहले डिफेंस वाले जितने भी है अपने डिफेंस आगे लाओ, और इसे मॉन्स्टर की पैर पे जो है वो वार करो। इसका पैर जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर रहता है। लेकिन हम देखते हैं हमारा हीरो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता,
और वो डायरेक्टली उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उस मॉन्स्टर को जाके एक मुक्का मारता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर सीधा नीचे आके जो है वो गिरता है और हमारा हीरो भी सीधा उसके सामने आके गिरता है। यह सब देख के एक बंदा बोलता है, क्या एक पंच में? और हमारा हीरो बोलता है, नहीं ये अब तक जो है मरा नहीं है। और हमारा हीरो उसके ऊपर जोर से लात मारता है और यह सब देख के सभी पार्टी मेंबर हैरान हो जाती है। लड़की बोलती है, ये लड़का है कौन यार, ये एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन है। लड़की बोलती है, क्या तुम इसको वुमन बोलोगी? ऐसा कौन सा हीरो जो इन मॉन्स्टर को एक ही पंच में नॉकआउट कर दे, एक ही ब्लो में? यून बात को दबाने के लिए बोलती है, मेरी सिस्टर इसको तो एक ही पंच में, हाफ पंच में मार देती, क्या तुम भी बोल रही हो? गिल लीडर बोलती है, तुमने हमारे सामने देखा ना, उसने एक ही मुक्का मारा और वो जो मॉन्स्टर है नॉकआउट हो गया। तुम समझ रही हो ये कोई मामूली बंदा नहीं है। यून हमारे हीरो की तरफ देखती है और बोलती है, इसकी बंदे की आइडेंटिटी क्या है? यून बोलती है, नो ना, प्लान में चेंज है, तुम यहाँ पे पीछे रहो और सब कुछ देखो, हम थोड़ा अंदर की साइड जो है वो जाएंगे। यून हीरो के पास आती है और बोलती है, सुनो। हमारा हीरो बोलता है, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो मैं तुमको यहाँ पे शेयर तो बिल्कुल भी जो है नहीं देने वाला। यून बोलती है, मैं यहाँ पे कोई बंटवारा करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं ये सोच रही हूँ अगर तुम्हारे लिए ये इतना ईजी है तो हम अंदर जाने के लिए सोच सकते हैं। हीरो बोलता है, ओ तो और भी बढ़िया बात है, चलो चलते हैं। यून बोलती है, ठीक है, मेरे पीछे पीछे है ना, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तुम मेरे को पकड़ तो पाओगे ना, और मैं तुम्हें लीड करती हूँ कहाँ पे जो है हमें मॉन्स्टर मिलेंगे, इतना बोल के वो वहाँ से बहुत तेज रफ्तार में भागने लगती है। हमारा हीरो भी स्टेंस लेता है और गोली की रफ्तार से वो भी जाता है। गिल लीडर बोलती है कि अगर यून एक बुलेट है तो ये जो लड़का है एक लाइट है, सच में ये क्या चल रहा है? गिल्ड का एक मेंबर बोलता है, मास्टर क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हमें उनको फॉलो करने की जरूरत है? मास्टर बोलती है, तुझे लगता है हम लोग उसको फॉलो भी कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आसपास जितने मॉन्स्टर हैं उनको मारते हैं और अपना जो है जितना भी उसके माना कर स्टोन जो है इकट्ठा करते हैं। और ये जो गिल्ड लीडर होती है अपने मन में बोलती है, लोग जो है ए रैंक हीरो से इतना डरते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि एस रैंक हीरो उससे भी ज्यादा डरावने होते हैं। एकदम हम उनके सामने कॉकरोच है। मेरे को समझ नहीं आ रहा वो बंदा जो है कितना पावरफुल होगा। तभी हम देखते हैं ह्यून को, वो पीछे मुड़ती है और बोलती है, वो बंदा दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई है, मुझे कम करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं हमारा हीरो उसके पीछे होता है। वो बोलता है, क्या हुआ, तुम थक गई क्या? और इतने में ये देख के वो चौंक जाती है और उसका बैलेंस जो है बिगड़ जाता है और अपने मन में बोलते हैं, एक मिनट, इसने मुझे कब पकड़ लिया? और मैं कोरिया की सबसे टॉप 2 पे आने वाली जो स्पीड में हूँ लड़की, और ये फिर भी मुझे इतना इजीली जो कैचअप कर लिया। हमारा हीरो देखता है और बोलता है, मैंने सोचा था उससे ज़्यादा स्लो हो तुम, क्या तुम और ज़्यादा फास्ट भागने की तैयारी नहीं कर सकती? और यून बोलती है, ए मैं है ना रुकी नहीं हूँ, यहाँ पे मॉन्स्टर ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हम लोग, तो मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ पे रुकी थी। हमारा हीरो देखता है और एक बड़ा पहाड़ दिखता है और बोलता है, ए वो क्या है वहाँ पे, क्या है? यून देखती है और बोलती है, वो प्लेस वहाँ पे जो है इस रिफ्ट का बॉस बॉस मॉन्स्टर जो है वो रहता है। शिवडर्जन बोलता है, कौन सा बॉस मॉन्स्टर? यून बोलती है, तुम्हें नहीं पता क्या काशियान के बारे में? 20 मीटर ऊंचा जो है वो एक मॉन्स्टर है, तुम्हें तू सोचना भी मत उसके ऊपर जो है वो अटैक करने के बारे में। हमें कम से कम 3 S रैंक हीरो चाहिए होंगे अगर उसको टेक डाउन करना है। हीरो बोलता है, अच्छा हाँ, इसके अंदर से सांगसांग ग्रेड का एक मैजिक स्टोन गिरने की पॉसिबिलिटी हाई होती है ना? यून बोलती है, हाँ तुम बोल सकते हो, वो सबसे हाईयर ग्रेड जो है वो होता है, लेकिन तुमने मेरी बात भी सुनी है, हम उसको जो है इतना इजीली जो है वो नहीं हरा सकते हैं। प्लीज सोचो, तुमने मेरी बात सुन के जो है कुछ एक्शन लेना है, बिना कुछ सोचे अटैक मत कर देना। लेकिन हमारा हीरो कहाँ सुनने वाला था, वो डायरेक्टली जो है अटैक करने के लिए चला जाता है। यह देखिए यून बोलती है, हे भगवान ये करना क्या चाहता है, मुझे समझ नहीं आता है, रुको मैं भी आ रही हूँ साथ में। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जाके यून देख के चौंक गई होती है और बोलती है, एक मिनट, अभी अभी मेरे सामने क्या हुआ? हम देखते हैं वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो वहीं पे जो है मरा पड़ा होता है और हमारा स्यूडोजन अपने पैकिंग कर रहा होता है। यून बोलती है अपने मन में कि ये जो कासर मॉन्स्टर था वो बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल था। जो पार्क है एक एस रैंक है हीरो, उसने भी इस पे अटैक किया था 20 A रैंक हीरो के साथ, लेकिन वो पूरे एस रैंक हीरो ए रैंक हीरो मर गए थे और बस वो जो एस रैंक हीरो का पार्क था वही जो है वापस लौटा था जिंदा। और उसको रिवेंज लेने के लिए अगली बार उसने 40 A रैंक हीरो और 2 S रैंक हीरो साथ में लेके आया था, तब जाके उन्होंने जो है जैसे तैसे उसको हराया था। और ये जो है बहुत ताकतवर मॉन्स्टर था, उन्होंने बहुत कुछ जो है इक्विपमेंट लगाए थे और बहुत लोगों की जो है वो जान भी ली थी, लेकिन ये जो बंदा है
उसने एक ही पंच में उसको मार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जो बंदा है क्या कर सकता है यहाँ पे। हीरो पीछे मुड़ता है और बोलता है, सुनो, तूने कोई कंट्रीब्यूट इसमें नहीं किया है तो मैं तुझे जो है इसमें से कुछ नहीं देने वाला। हमारी ये यूनिट जो है ये सोच के हैरान हो जाती है और बोलती है, अगर मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं होता तो मैं बिलीव नहीं कर पाती, इतने बड़े मॉन्स्टर को इस बंदे ने सिर्फ एक स्ट्राइक में हरा दिया है। हम देखते हैं हमारे हीरो ने उसके अंदर से मैजिक स्टोन निकाल लिया होता है और बोलता है, चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब तुम्हारी गाइडेंस की जरूरत है, मैं पूरा जो है खुद अपने आप हंट कर लूंगा यहाँ पे। और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और यून बोलती है, एक मिनट, तू इसका बाई प्रोडक्ट जो है वो नहीं लेगा, इसके अंदर से और भी मटेरियल्स जो है निकल सकते हैं, मैजिक स्टोन के अलावा और भी चीजें, इसमें बहुत चीजें होती है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। हीरो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ये सब मेरे प्रॉफिट के लायक नहीं है, इतना मैं इसमें से निकाल रहा हूँ, इससे अच्छा मैं और भी जो है मॉन्स्टर्स को हंट कर लूंगा। चलो ठीक है, तुमने मेरे को इतना गाइड किया था और तुमने मेरे लिए इतना सब किया, तो एज अ प्राइस तुम इसको रख सकती हो और तुम्हारे अंदर इसके अंदर जो भी कुछ निकला वो तुम्हारा होगा। चलो ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, सभी गिल्ड मेंबर खड़े होते हैं एक साथ और वहाँ पे 3-4 बैग रखे होते हैं और सभी वो सब देख के चौंक गए होते हैं। गिल्ड का एक मेंबर बोलता है, इतने सारे बैग ये एक बंदा ने जो है कलेक्ट किए, क्या आप जो है बिलीव भी कर सकते हैं, अगर इस रेट से अगर हमारी पूरी गिल्ड भी जो है हंट करती है तो उसे 3 दिन लग जाते, इतना सारा जो है हंटिंग करते हुए, लेकिन एक बंदे ने जो है इतनी सारी हंटिंग की है, क्या आप सोच भी सकते हो। और ये बंदे की जो है वो आइडेंटिटी है क्या, मुझे समझ नहीं आ रही है। और जो गिल्ड लीडर होती है वो पीछे मुड़ती है और बोलती है, ये जो बंदा है इसकी आइडेंटिटी क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसने एक ही अकेले ने जो है वो कास्टरेन को जो है हरा दिया, बिना कोई इक्विपमेंट के, बिना कोई स्पेशल पावर के, सिर्फ एक जो है पंच में। ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है क्या कोरिया का अब, ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैंने आज तक इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो है वो नहीं देखा होता। और हम देखते हैं श्यो डोजन और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मार के बैग लेके आ रहा होता है और यह देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या ये और बैग लेके आ गया, ये पागल हो गया है क्या, इतने ज़्यादा रेट में ये कैसे जो है अटैक कर सकता है। सच में अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं विश्वास नहीं कर सकता था। हम देखते हैं यूनुस से कुछ बात कर रही होती है और यह सब देखे गिल्ड के मेंबर बोल रहे होते हैं कि ये देखो यूनुस को कितना डांट रही है वो, लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं कह रहा है, क्या ये दोनों कोई कपल्स हैं क्या। सच में वो जो है कैसे फ्लर्ट कर रहा है उसके साथ बिना कुछ बोले, और यूनुस को बोले जा रही है। और हम देखते हैं हमारा हीरो उसकी बातें सुन रहा होता है और सडन अपना बैग लेता है, उसको देता है और आगे की तरफ जो है वो निकल जाता है। यह सब देख के गिल्ड लीडर बोलती है, एक मिनट, बिना कुछ बोले वो यून को ऐसे ही गुड बाय बोले चला गया, क्या बंदा है यार। यून के पास गिल्ड लेडी आती है और बोलती है, यून ये बैकपैक पीछे छोड़ गया, क्या करना है इसका। यून बोलती है कि वो जो है फेमस होना नहीं चाहता, मैंने उसको बोला कि अगर पीपल्स को पता चला कि किसी ने जो है कासरेन को जो है वो मारा है तो कोई विश्वास नहीं कर पाएगा, और उसने बोला कि सब कुछ जो है वो तुम ले लो, मेरे को स्पॉटलाइट जो है वो नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। और ये सब सुन के जो गिल्ड लेडी होती है वो बोलती है, क्या, मैं विश्वास नहीं करता, ये कैसा टफ गाय है यार। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक हीरो बहुत ज़्यादा पंचेस मार रहा था पंच बैंक को, और हमें बताया जाता है इसका नाम जो है वो पार्क होता है, जो कि एक एस रैंक हीरो होता है, और इसी ने जो है उस मॉन्स्टर को पहली बार जो है वो हराया होता है। और ये स्वीट लाइफ गिल्ड का जो है गिल्ड मास्टर है। हम देखिए उसका एक चमचा होता है, वो बोलता है कि सर शांत हो जाइए, आपने बहुत जो है वो मेहनत की है, आपसे जो है इतना, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है, आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है हमारे गिल्ड मास्टर। यह सुन के गिल्ड मास्टर बोलता है, हाँ हाँ तुमने सही बोला, लेकिन अभी भी कुछ बंदे हैं जो जो मुझे नीचे जो है वो आंकते हैं। यह सुन के गिल्ड चमचा बोलता है, हाँ आपने सही बोला, लेकिन जैसे ही आपने जो है उस मॉन्स्टर को जो है मारा था, चारों तरफ आपकी जो है वो चर्चे हो रहे हैं, कोई भी जो है आपको अब हरा नहीं सकता, यही सब कह रहे हैं। और आपकी रेपुटेशन पूरी दुनिया में जो है वो फैल गई है कि कैसे आपने अपने बंदों का बदला लेने, कैसे आप अपने बंदों मरे हुए दोस्तों का बदला लेने के लिए अपनी जान तक जो है खेल गए। यह सब सुन के वो खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ सही बोला, मैं सच में बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरे जैसा कोई हो भी नहीं सकता। और यह सब देख के चमचा भी उसकी वाहवाही कर रहा होता है, और और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि कोई किसी के पास हमारे हीरो की डिटेल होती है और वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, वो बोलता है, ओके ये है सियो डोजुन, और हमें बताया जाता है ये होता है कांग यूनफू, जो कि कांग चुलहू का जो है वो भाई होता है, और ये जो है एस रैंक हीरो होता है हीरो एसोसिएशन में। उसका असिस्टेंट बोलता है, हाँ सर
कुछ महीने पहले ये अवेकन हो गया था और कान चिलवू जो है इसको मारने के लिए ट्रैप बिछाया था और इसको जो है गेट के अंदर डाला था, लेकिन वो वहां पे मरा ही नहीं और वो जो है अवेक होके बाहर निकल के आ गया था। यह सुन के बोलता है यूनफो, ओके ठीक है कंटिन्यू, और क्या है उसके बारे में वो बताओ। हमारा एक क्लाइंट है जिसका नाम होंग जीन है, उसने जो है हमसे कांटेक्ट किया था और इसको मारने के लिए बोला था। यह सुन के वो जो बंदा होता है यूनफो बोलता है, ओ इतनी बड़ी बंदी जो है इसको मारने के पीछे पड़ी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, ये जो बंदा है टी ग्रुप का जो है ऑनर का बेटा है, लेकिन इसके पापा ने इसको बाहर निकाल दिया था, परंतु फिर भी ये जो है ब्लड रिलेटेड है। तो वो जो लेडी है वो चाहती है कि कुछ भी जाके आगे खतरा ना हो, ताकि उनके बच्चों को जो है डायरेक्टली टी ग्रुप का जो है ऑनरशिप जो है वो मिल जाए। सच में एक काम करो, चुलबू जो है उसको कितना पैसा मिला था इसके लिए? 3 मिलियन सर, 3 मिलियन मिला था। ओके ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ और आगे के इसके बारे में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालो। असिस्टेंट बोलता है कि सर एक न्यूज और है, मैंने सुना है कि जो यू है वो के साथ देखी गई है और उसने वो जो है एक रिफ्ट में इसके साथ गई थी। यह सुन के वो बंदा चौंक जाता है और बोलता है, एक मिनट, क्या यून के साथ उसका क्या रिलेशन है, तुझे कुछ पता है क्या? असिस्टेंट बोलता है, नहीं सर मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि यून जो है उसकी हेल्प करने के लिए आई थी। यह सुन के वो बंदा बोलता है कि एक काम करो, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके वो निकल लो और उसके साथ उसका क्या रिलेशन है मुझे फाइंड आउट करो। और यह सुन के वो बंदा वहां से भाग जाता है और हम देखते हैं वो जो पार्क होता है और जो यूनिट होता है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और गुस्सा होता है और बोलता है, ये बंदा कैसे उससे रिलेटेड है, चलो ठीक है अब लगता है मुझे खुद ही पर्सनली उससे मिलना पड़ेगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो बोलता है कि एक रिफ्ट को सच में हंट करने से अच्छा खासा पैसा जो है वो मिल जाता है, लेकिन यून बोल रही थी अगर वो ऐसा अनाउंस कर देगी कि उसने बॉस मॉन्स्टर को मार के एक ये स्टोन जो है वो हासिल किया है, तो पूरी मीडिया में जो है बवाल हो जाएगा। एक बार के लिए मैं संभाल लूंगी, बट इसी तरीके से हम रेड करते रहे तो कभी ना कभी मुझे जो है सच्चाई बतानी होगी। हीरो बोलता है फिलहाल के लिए आगे मैं देख लूंगा। हीरो बोलता है आगे से मैं खुद ही जो है रिफ्ट जोन ढूंढ लूंगा, मुझे एक तरीका मिल गया है ये सबसे डील करने का। हम देखते हैं हमारा हीरो अपने नए घर के पास आ जाता है और वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे जो है जूते होते हैं। हमारा हीरो बोलता है, हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाला था क्या? हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पे बहुत सारे बंदे जो है वो बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे उनका एक बंदा भी जो है मैन होता है। सिस्टर बाहर में आती है और बोलती है, ओपा ओपा आप कहाँ थे, कितनी देर हो गई आपको भागे हुए? हीरो बोलता है, कौन हो तुम लोग? वो जो प्रोस्टिट्यूशन ऑफिसर होता है वो बोलता है कि मैं प्रोस्टिट्यूशन ऑफिसर हूँ पार्क, तुम जो कांग चिलवू से कनेक्टेड हो और वो जो है इलीगल काम करता था और हमने सुना है कि तुम उसके जो है बॉस हो, तो हमें जो है तुमसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो जितने भी हो सके कॉर्पोरेट करो हमारे साथ। और इसी के साथ स्टार्टिंग में हमें प्रोस्टिट्यूशन सर्विस का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिवडोजुन एक कुर्सी पर बैठा होता है। वहाँ पे एक बंदा आता है जहाँ पे वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वो बोलता है, हाँ मिस्टर ली आप चिंता मत कीजिए, हुआंग और ये शिवडोजुन उसको डेफिनेटली मैं अच्छे से सजा दिलाऊंगा। और हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बच्ची को जो है अब्रोड पढ़ाने के लिए स्पॉन्सर किया। और डायरेक्टर लू को जो है, डायरेक्टर होंग को मेरा जो है नमस्ते बोलना। आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रोस्टिट्यूशन ऑफिसर इसीलिए बना ताकि सोसाइटी से इस जैसे पागल बंदे को जो है यहाँ से निकाल पाऊँ। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे पेपर लेके जो प्रोस्टिट्यूशन ऑफिसर पार्क होता है वो बैठ जाता है और बोलता है, तो चलो देखते हैं अब तक तुमने क्या किया है। मैंने जितने भी जो चार्जेस हैं वो इकट्ठे किए हैं और इन सब को मिला के अगर सच सच बोलूँ तो तुम जो हो 10 साल के लिए जेल आराम से जा सकते हो। ये सारे जो एविडेंस है वो मैंने हुआंग के लिए कलेक्ट किए थे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम उसके बॉस हो, तो अब तुम भी जो है वो प्रिजन की तरफ जाओगे। हम देखते हैं हमारा हीरो बहुत गुस्से में उसको देख रहा होता है। यह देख के पार्क बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, मैं बिल्कुल भी जो हूँ वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शिवडोजुन बोलता है कि होंग हिजू जो है वही किया है ना इसने सब। यह सब सुन के पार्क बोलता है, एक मिनट, कौन होंग? किसी होंग को मैं नहीं जानता, और वो है कौन? हीरो यह सब देख के अपने मन में बोलता है, जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ मुझे लगता है ये जो कंडीशन है वो हुआंग के एकदम अपोजिट है और हुआंग को यहाँ से पूरा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पहले इसलिए चुप था, मैं सोच रहा था कि गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि मेरी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। पार्क बोलता है, मुझे नहीं पता
तुमने ये नाम कहाँ से सुना है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोरिया की प्रोस्टिट्यूशन जो है वो एक जोक है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है हम किसी और के कहने से जो है वो काम करेंगे? और इतना बोल के वो हमारे हीरो के पास में आके उसको डरा रहा होता है। शिव डोजुन अपनी पावर एक्टिवेट करता है और दिखाता है, और वो उसको देख के डर जाता है और पीछे हटता है और बोलता है तू तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, और उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक उसका जो है असिस्टेंट आता है और बोलता है प्रोस्टिट्यूशन पार्क प्लीज़ यहाँ पे आइए, मुझे आपसे काम है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो जोर से चिल्ला रहा होता है और बोलता है क्या क्या वो मशीन ख़राब हो गई है क्या? असिस्टेंट बोलता है कि ना सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमने जो है 5 से 6 बार जो है वो चेक किया है, लेकिन ये जो शिव डोजुन है वो कोई हीरो नहीं हो सकता, ये मशीन जो है इसको एक सिविलियन बता रही है। यह सुन के प्रोस्टिट्यूशन पार्क बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो गाय है ये एक मामूली बंदा तो नहीं हो सकता, ये सब कुछ जो है वो कैसे जानता होगा? असिस्टेंट बोलता है कि मुझे नहीं पता ये रिजल्ट ऐसे कैसे आया है, लेकिन क्या हो सकता है इसकी अवेकनिंग की जो न्यूज़ है चारों ओर वो गलत हो? प्रोस्टिट्यूशन पार्क अपने मन में बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो टी ग्रुप है उसकी इन्वेस्टिगेशन हर बार जो है वो सही निकलती है, अब की बार कैसे गलत हो गई? और ये जो बंदा है होंग जिहीजू को जो है वो जानता है, ये बंदा आखिर है कौन? हम हमारा हीरो का सीन दिखते हैं। शिव डोजुन अपने मन में बोलता है कि मैंने जो अफवाह है वो सही सुनी थी, इसमें जितने भी जो लोग हैं वो करप्टेड हो जो है वो हो चुके हैं, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मुझे सब कुछ तबाह करना चाहिए? लेकिन मैं अभी तक यहाँ पे चुपचाप इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ और मेरी जो सिस्टर है वो अभी भी जो है खतरे में हो सकती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो है ह्यूंग आती है। ह्यूंग बोलती है ओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे पहले ये बताओ। शिव डोजुन बोलता है मुझे खुद को नहीं पता मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ह्यूंग बोलती है ठीक है, कोई भी ऐसा काम मत करना जिसके कारण हमको जो है दिक्कत हो। अगर तूने अपनी पावर का यूज़ किया और बाई फोर्स से यहाँ से निकलने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मैं थोड़ा हेल्प करती हूँ, क्या बताएं हम यहाँ से निकल लें। शिव डोजुन बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करोगी सच में? ह्यूंग बोलती है नहीं, मैं तेरी हेल्प नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ऐसी लड़की भी नहीं हूँ जिसको मैं जानती हूँ और उसके साथ गलत हो और मैं उसका कुछ भी ना करूँ। देखो हमारे बीच में कोई जो रिश्ता है वो दुश्मनी का नहीं है, और तुम जब मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें ऐसे पीछे जो है वो नहीं छोड़ सकती, तुम बस थोड़ा शांत रहो और मैं जो है सब कुछ संभाल लूँगी। शिव डोजुन बोलता है बस इतना ही और कुछ नहीं है? ह्यूंग बोलती है और हाँ, जो हीरो एसोसिएशन है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है तुम पे, और वो लोग देख रहे हैं कि तुमने जो है वो कैसे अनलाइसेंस हीरो जो है वो आईडी पाली थी, फेक आईडी जो है वो पाली थी। शिव डोजुन बोलता है वो सब छोड़ो, मेरी फैमिली के बारे में बताओ उनका क्या? यह सुन के ह्यूंग बोलती है तुम मेरे को समझ क्या रहे हो, मैं कोई तेरी सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, और तुम्हारी फैमिली को मैं क्यों देखूंगी? शिव डोजुन उसकी तरफ देखने लगता है और यह से देखिए ह्यूंग अपना मुंह फेरती है और बोलती है ठीक है चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली फिलहाल के लिए सेफ है। यह सुन के शिव डोजुन रिलैक्स हो जाता है और बोलता है फाइनली मैं शांत हूँ, और तुम्हारा जो ये डेप्ट है मेरे पे ये मैं एक दिन उतारूंगा। ह्यून पीछे मुड़ती है और बोलती है सुनो यहाँ पे पेशेंसली काम लो, और मैं जो जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ह्यूंग ने अपने मेथड से यूज़ करके जो शिव डोजुन है उसको बेकसूर साबित कर दिया, लेकिन जो शिव डोजुन पे मिस लाइसेंस का जो है वो नाम लगा था कि बिना अनफेयर लाइसेंस जो है वो शिव डोजुन ने लिया था, तो उसके खिलाफ थोड़े बहुत इलीगल चार्जेस जो है वो लगे थे, लेकिन ह्यूंग के होने के कारण वो सब जो है हट गए। हम देखते हैं कार के अंदर रेडी होता है, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि यूपी में डंजन ब्रेक जो है वो हुआ है। वहाँ पे 1.5 मीटर जो है वो टोल जो बीस्ट है वो है, उसकी 4 आंखें हैं और उसके पास एक्सट्रीम प्रोविजन का एबिलिटी है। हमारा हीरो यह सब सुन के बोलता है और बोलता है कि इस मॉन्स्टर का नाम मैकनीस है। यह सुन के जो ह्यूंग है वो चौंक जाती है और बोलती है 1 मिनट, तुझे उसके बारे में कैसे पता? अभी तक सिर्फ एसोसिएशन के लोगों को ही उसका नाम जो है वो बताए। फिर ह्यूंग बताती है कि मॉन्स्टर का नाम ऐसे ही कोई अपने आप डिसाइड नहीं हो जाता है, सबसे पहले हमें एक मॉन्स्टर को मारना पड़ता है, फिर उसका कोर लेके बहुत सारी मशीन लेके उसके बारे में एनालिसिस करना पड़ता है, और सभी मॉन्स्टर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बेस पे जो है डिसाइड होता है कि उस मॉन्स्टर का जो है वो नाम क्या है। और हमें बताया जाता है कि हमारे हीरो को मॉन्स्टर का नाम इसलिए बताया क्योंकि पिछली लाइफ में जो हमारे हीरो का वर्ल्ड था उसमें भी सेम ही प्रकार के सब मॉन्स्टर थे, ऑलमोस्ट थे, इसीलिए हमारे हीरो को सबका नाम जो है वो पता है। हीरो बोलता है कि तुम जो मैकनीज को आराम से हरा सकते हो रेड फ्लावर एंड को जो है एक्सट्रैक्ट करके, और ये जो है बहुत इजी रहेगा। यह सुन के ह्यूंग बोलती है क्या
रेड फ्लावर एंट। हीरो बोलता है हाँ ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, उनको जो है बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है, लेकिन ये जो मार्सियन है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर तुम इनके ऊपर ये रेड फ्लावर एंड को जो है एक्सट्रैक्ट करके इनके ऊपर छिड़कोगे तो ये जो है ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, एक जगह स्टक हो जाएंगे। यह सुन के जो ह्यूंग होती है वो बोलती है कि श्यो डोजुन तुम एग्जैक्टली हो कौन मुझे बताओ, लेकिन श्यो डोजुन उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और चुपचाप जो है आगे देख रहा होता है। यह सुन के ह्यूंग बोलती है क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? श्यो डोजुन बोलता है कि क्या हो, अगर मैं जो होंग हीजू को जो है वो मार दूं क्या मुझे कोई दिक्कत होगी? क्या कोई भी मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश करेगा अगर मैं उसे मार दूं तो? और यह हमारा हीरो होंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है हो रखा होता है, हमें उसके लुक से जो है पता चल रहा होता है। फिर उसके बाद हमारा सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है होंग का सीन, मतलब उसकी मॉम का सीन, जहाँ की चीफ ली जो है वो खड़ा होता है। हीजू बोलती है कि सिचुएशन कैसी हो सकती है ऐसी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और जो ह्यूंग है वो एकदम से बीच में कैसे आ गई? यह सुन के मिस्टर ली बोलता है हाँ मुझे भी नहीं पता, अचानक से ये ह्यूंग है वो कहाँ से आ गई और उसके साथ मिस्टर शियोजोजुन का क्या रिलेशन है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और यह सुन के होंग बोलती है कि यार ये जो मास्टर शियो डोजुन है उसके कैसे कनेक्शन है मुझे नहीं पता, एक काम करो शियो डोजुन को जो है जैसे तैसे करके मार दो, मुझे नहीं पता, हमने तो सुना था ना कि वो अवेक हो चुका है, तो वो अभी तक रिपोर्ट में क्यों नहीं है कि वो अवेकन नहीं है? यह सब देख के मैनेजर ही बोलता है कि हाँ मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, एसोसिएशन खुद बोली थी कि वो जो है अवेक हो चुका है, लेकिन जो मशीन है उसने डिटेक्ट ही नहीं कर पाई उसकी पावर और उसको एक सिविलियन क्राफ्ट जो है वो दे दिया। यह सुन के वो जो माँ होती है वो बोलती है एक काम करो यूनफू को कांटेक्ट करो और उसको बोलो मैं 20 बिलियन दूंगी, नहीं छोड़ो 30 बिलियन दूंगी, बस उसको जो है मार दो और मैं जो है 30 बिलियन उसको दे दूंगी। हमारा सीन शिफ्ट होता है यूनफू का। यूनफू बोलता है नहीं 30 बिलियन मेरे को नहीं चाहिए, इसका डबल चाहिए। उसका असिस्टेंट बोलता है सर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? यूनफू बोलता है हाँ बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हें पता है ना होंग हीजू की जो है वो कैसी पावर है और उसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर शियो डोजुन उसकी सीट ले लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, 60 बिलियन उसके लिए जो है वो कुछ नहीं होगा। और तुम कैसे भूल सकते हो कि इसमें एस रैंक हीरो ह्यून भी जो है वो शामिल है, एक एस रैंक के खिलाफ जो है उसको लड़ना है तो कम से कम उसको अपनी जेब जो है वो थोड़ी ढीली कर देनी चाहिए। उसका असिस्टेंट बोलता है हाँ सर आपने सही बोला, ह्यून जो है वो कम डेंजरस अपोनेंट जो है वो नहीं है। यह सुन के वो गुस्सा होता है और बोलता है कि तू क्या सोचता है कि ऑल जितने भी एस रैंक हीरो है वो सेम कलर के हैं, मैं जो हूँ 20 मिनट में ह्यून को हरा सकता हूँ। यह सुन के असिस्टेंट डर जाता है और बोलता है हाँ हाँ आपने सही बोला। और यूनफू बोलता है कि तुमसे एक बात सुनो, तुमने एसोसिएशन से एक न्यूज़ सुनी है जो यूके ब्रांच है उसमें जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में डंजन ब्रेक हुए हैं? यह सुन के असिस्टेंट बोलते हैं हाँ मैंने सुना है, वहाँ पे पब्लिक जो है अनाउंसमेंट हुई है और जितने भी हीरो है उनको स्ट्रिक्टली जो बोला है कि इकट्ठा हो और उस पर जो है वो वार करो। यह सुन के यूनफू बोलता है हाँ वही मुझे समझ नहीं आ रहा, वो लोग जो है मुझे धक्के से भेज दे, ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ पर जाके जो है मैं अपने जो है अच्छे जो है पावर दिखाऊंगा जिसके कारण मैं हर दोनों कंट्री की नज़र में अच्छा बंदा जो है वो बन जाऊंगा। चलो ठीक है मुझे बताओ मेरा जो है डिपार्चर का शेड्यूल कब तक है? फिर असिस्टेंट बोलता है कि 3 दिन बाद हम सब यहाँ से निकलेंगे। इन्फू बोलता है ओके, क्या मैक्सिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकली? फिलहाल तो वो एक नया मोस्टर है, क्या यूके ने उसके वीकनेस के बारे में अभी तक कुछ वीकनेस ढूंढी है? यह सुन के असिस्टेंट बोलता है नहीं सर अभी तक उसकी कोई भी वीकनेस जो है वो नहीं आई है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहीं इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ की जो मैगजीन मोस्टर होते हैं वो सब इंग्लैंड पे हमला कर रहे थे और जितने भी हीरोज होते हैं उससे फाइट कर रहे थे और जैसे तैसे उनको जो है एक मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। लेकिन पीछे मुड़ के देखते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर जो है वो आ रहे होते हैं और जो हीरो होते हैं यूके के वो जैसे तैसे उनको रोक रहे होते हैं और मेन एरिया से 100 किलोमीटर दूर तक उनको वहीं पर रोक के रखे होते हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हेलीकॉप्टर का सीन जहाँ की यूनफू और यून जो है हेलीकॉप्टर में होती है और बोलती है क्या ये सच में यूनफू तुम सही थी, जो रेड फ्लावर एंड का जो एक्सट्रैक्ट हमने किया था वो सच में इन पे काम कर रहे हैं, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? यूनफू अपने मन में बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता है, इस लड़की के पास ऐसी स्किल हो
यून बोलती है चलो ठीक है, हमें उनको ख़त्म कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। हम देखते हैं जितने भी एस क्लास हीरो आते हैं मदद के लिए, वो सब लोग उन पे अटैक करने लगते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें न्यूज़ रिपोर्टर का सीन दिखाया जाता है और बोलता है कि वहाँ पे जो है बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर खड़े होते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है कि वो यून है ना जिसने इन्फॉर्मेशन लिखा ली थी और यूके में जो है सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस की है, सच में उसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा पावर है। दूसरा रिपोर्टर बोलता है हाँ, जो मैक्सनीन है उसकी वीकनेस जो है उसी ने जो है फाइंड आउट की थी, जिसके कारण जितने भी जो हीरो हैं वो इजीली उनको हरा देते थे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं और जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो सब उनकी फ़ोटो लेते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि यून आपको कैसे पता चला उसके वीकनेस के बारे में। और जो हुआंग है, यूनफू है, उससे पूछ रहे थे कि आपने कितने मोस्टर को मारा है, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मेन हाईलाइट जो है यून होती है क्योंकि उसने जो है वीकनेस फाइंड आउट की होती है और ये सब न्यूज़ में चल रही होती है। और जहाँ पे हमारा हीरो जो है वो चल रहा था और उसने जो है यूनफू को देख रहा होता है और हमारा हीरो उसको देख के अपनी पावर शो कर रहा होता है और गुस्से में उसको देख रहा होता है। और हम इतना तो पक्का बता सकते हैं कि हमारा हीरो बहुत जल्द उससे फाइट करने वाला है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ के यून बोल रही होती है ये सब गिफ्ट तुम्हारे लिए है। यह देख के हीरो बोलता है क्या मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट? यून बोलती है हाँ, और इसके लिए इसमें तुम्हारी ग्रैंड माँ और तुम्हारी सिस्टर दोनों के लिए गिफ्ट है, क्योंकि तुमने मेरे को एक फेवर किया था तो इतना जो है मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। हमारा हीरो बोलता है ये जो क्लॉथ है कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है? यून बोलती है कि नहीं नहीं, तुमने हमारी हेल्प की थी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, और तुम जब हीरो बन जाओगे तो मुझे थैंक्स कर देना थोड़ी बहुत हेल्प करके। और वैसे भी मुझे जो है बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो है वो मिले थे, और तुम बताओ तुमको कार चाहिए तो मैं तुम्हें कार भी दे सकती हूँ थैंक के रूप में। हीरो बोलता है नहीं, जब भी मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी मैं डायरेक्टली तुमसे मांग लूँगा। बोलती है कि मुझे एक बात बताओ कि जो मैग्नीस की वीकनेस है वो तुमको कैसे पता चली, कोई रीज़न है? तो हमारा हीरो बोलता है यहाँ पे कोई भी रीज़न है कि मैं तुम्हें जो वो सच्चाई बताऊँ? यून बोलती है नहीं, मेरे को पता ही था, चलो ठीक है मुझे बताओ तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। और यून अपने मन में बोलती है मुझे इतना तो पक्का विश्वास है ये फ्यूचर प्लान इसका ये तो नहीं होगा कि शांति से बैठे, ये जो होंग फैमिली है उससे पंगा लेगा और जो यूनफू है उससे भी पंगा लेगा। तो मैं बस देखना चाहती हूँ उसके आगे का प्लान क्या है। यून शियोडोजुन बोलता है कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी एक सेफ हाउस लेना है, मेरी दादी माँ और मेरी बहन जो है उसको रखना है। यह सुन के जो यून है वो चौंक जाती है और बोलती है क्या? हीरो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा घर है तो बताओ, मुझे एक घर लेना है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनफू का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा होता है। यूनफू अपने मन में बोलता है कि जो यून है उसका मेरे को समझ नहीं आ रहा है, वो एकदम डिफरेंट जो है एकदम डिफरेंट बिहेव कर रही थी। इससे पहले उसने ऐसा कभी भी नहीं किया, और उसने जो है मैग्नीस की वीकनेस के बारे में जो है फाइंड आउट किया था। क्या वो कुछ हाइड कर रही है क्या? और उसे याद आता है जहाँ की वो यून से बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि वो जो है शियोडोजुन को जानती है कि नहीं है, और जो यून है वो सीधा बता देती है कि मैं जो हूँ उसको बिल्कुल भी नहीं जानती है और तुमको जो है उसके साथ जो भी करना है मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। और यह सुन के यूनफू बोलता है कि पक्का तुम्हें पता है ना जो शियोडोजुन है उसने मेरे भाई के साथ क्या किया? बेशक से मेरी भाई की गलती हो, लेकिन मेरा भाई भी जो है वो मेरा भाई था, तो मुझे तो है उसका बदला लेना पड़ेगा। यह देख के यून उसको देखती है और बोलती है तुम उसके साथ जो भी करो मैं तुम दोनों के बीच में कभी भी नहीं आऊँगी, बेशक से तुम दोनों में से कोई भी मर जाए। यह सुन के यूनफू चौंक जाता है और बोलता है एक मिनट, इन दोनों के बीच में मेरे को लगा कुछ अच्छे रिलेशन है, लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है ये जो है बिल्कुल भी इसमें इंटरप्ट नहीं करेंगी। आखिर वो लड़की चाहती क्या है और उन दोनों के बीच में जो है वो क्या रिलेशन है, यह सब देख के और इतना ही यह सब वो जो है यह सब यूनफू सोच रहा होता है अपने मन में ही। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ के अभी अभी ये जो हीरो एस रैंक के थे डंजन रेड करके आए थे और सभी जो चीज़ें हैं वो अंडर कंट्रोल अभी आ गई है। हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ के दो गार्ड जो है वो खड़े होते हैं और बोले होते हैं सच में यार जो यून है उसने हमको जो है इसकी वीकनेस बताने के कारण हम इजीली जो है डंजन ब्रेक को जो है कंट्रोल कर पाए, और अब कभी भी जो है सेकंड डंजन ब्रेक हो सकता है। और उसको कम से कम करने के लिए हमारी ही कंट्री के जितने भी हीरो हैं इस डंजन में गए हुए हैं ताकि कम से कम जो है मॉन्स्टर ले जाए। और जैसे ही हमको उसकी वीकनेस पता चली वो मैग्नीस की, तो डी रैंक का भी जो हीरो है वो उनको हरा सकता है सच में। और तभी हम देखते हैं उनको पीछे से कोई महसूस होता है और वो बंदा बोलता है कि एक मिनट पीछे से कोई आ रहा है, और तभी हम देखते हैं
वहाँ के पीछे से पोर्टल से एक बहुत भयानक बंदा जो है वो निकलता है। उसकी पावर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है और वो हवा में उड़ रहा होता है। यह देख के जो बंदा होता है वो बोलता है ये कोई हीरो नहीं है और ये डिप्टी कमांडर भी नहीं है और ये कोई हंटर भी नहीं है, जल्दी से हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करो। हाँ, हम देखते हैं वो बंदा कुछ सर्कल सा यूज़ करता है और वो लोग जो है हवा में जो है फ्लोट करने लगते हैं और वो दोनों चौंक जाते हैं और उनमें से एक बंदा जो है उस पर अटैक करने के लिए 3 नाइफ उसकी तरफ भेजता है, लेकिन हम देखते हैं उसको कुछ भी नहीं होता और जितने भी नाइफ है वो टकरा के वहीं पे टूट जाते हैं और वो बंदा बोलता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर। और हम देखते हैं उनकी हड्डियाँ जो है टूटने लगती है और वो वहीं हवा में जो है क्रैक पड़ने लगते हैं। हम देखते हैं वो आगे की तरफ करता है अपना हाथ और उसके सामने एक मोबाइल जैसा आता है जहाँ के 19.26% जो है कुछ दिखा रहा था। यह देख के बंदा बोलता है 10 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और ये अभी तक जो है वो नहीं रुचा है, 20% भी जो है वो नहीं पहुँचा है। सच में मैं सोचा नहीं था कि इतना जो है कम मेरे को बढ़ोतरी मिलेगी। ये रिफ्ट जो है फाइनली इसके अंदर से मैं बाहर निकल पाया हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा जो है बोल रहा होता है तू कौन है और तू आया कहाँ से। हम देखते हैं यह देख के वो बंदा बोलता है तू मर जा, वैसे भी इस दुनिया में कमज़ोर लोगों की कोई जगह नहीं है। और इसी के साथ हमारा दोस्तों ये वाला एपिसोड ख़त्म होता। आई नो मैंने कल एपिसोड अपलोड नहीं किया था बट मेरी आवाज़ जो है वो बैठ गई थी पूरी, पता नहीं क्यों। और आज भी जो है लाइट जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड करके जैसे जैसे एडिटिंग करके अपलोड कर दूँगा। और एक अनाउंसमेंट है, इस पूरी मानवा को मैं कवर कर चुका हूँ। इसके जितने लेटेस्ट चैप्टर थे मैंने कवर कर दिए हैं। अब रेगुलर जो भी चैप्टर आएंगे वो मैं कवर करूँगा। एक मैंने न्यू मानवा देखी है, उसके बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले देखा है। अप्रोक्स 150 के आसपास उसके चैप्टर है। नेक्रोमेंसी मानवा है, बहुत अच्छी मानवा है, मैं उसको अभी रीड कर रहा हूँ। 1 से 2 दिन में उसका एक एपिसोड अभी पहला एपिसोड आ जाएगा जो कि 1 घंटे का होगा। कैसी लगेगी वो मानवा आप बताइएगा और प्लीज़ पूरा सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है, फिर किसी और एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से बाय।